पास नहीं रखता कुछ भी, कोई मतलब ऐसा सीक्रेट फार्मूला भी मतलब मैं अपने पास नहीं रखता। और गोविंद भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक भैया को, हरजिंदर भैया को, अरुण भैया को, क्योंकि ये भी मतलब आप सब भी क्या करते हैं, घरेलू उपचार से ही तो मतलब सबको स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के तो मतलब प्रदान करते हैं। और आप अपने मतलब कुछ स्वार्थ तो नहीं रखते उसमें, आप मतलब निस्वार्थ भाव से संसार का कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, सबको स्वस्थ बनाते हैं। तो ऐसा कहा गया है, जो स्वास्थ्य प्रदान करते हैं उन्हें वैद्य कहा गया। और वैद्य को नारायण हरि, ये चरक संहिता में महर्षि चरक ने कहा है कि वैद्य नारायण हरि, ये मतलब कहा गया, मतलब नारायण का दर्जा, भगवान श्री हरि विष्णु का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जो आप जो इतने अच्छे मतलब काम करते हैं, आपके सामने तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, हमारा लक्ष्य उद्देश्य एक ही है कि समाज को स्वस्थ बनाना, सबको स्वस्थ बनाना, स्वस्थ भारत का मतलब निर्माण करने में अग्रसर होना, और उसमें थोड़ा हमारा भूमिका रहना। तो आज हम मतलब मैंने सुना, आज मतलब हमें एक व्यक्ति के घर पे गया था, बुलावा आया था। तो मैं मतलब सत्र में वही मतलब बातचीत करता हूँ जो कि मतलब प्रत्यक्ष घटना होती है। तो वो मतलब बताने बताने में बड़ी मतलब रुचि भी होती है, और अच्छा भी लगता है, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो सत्य घटना है, प्रत्यक्ष मतलब बात है, मतलब जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं, थ्योरी नहीं, केवल प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आज मैं आपके सामने सामने उपस्थापना कर रहा हूँ। तो आज मैं मतलब एक निमंत्रण था किसी के मतलब घर में, तो मैं वहां पे गया, तो देखा कि उनके घर के सामने बेहड़े का दो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत मतलब आपके आपके हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटे, मतलब घटित हुआ हो, या तो आपके आसपास आपके समाज में, या तो दोस्तों में, बंधु बांधवों में ऐसा घटना कभी घटित हुआ हो, या तो घटने वाला हो। तो जैसे मतलब देखा है कि बड़े बड़े बेहड़े का दो वृक्ष लगे हुए हैं उनके घर के सामने। तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं पहली बार उनके घर पे जा रहा हूँ। तो गया बैठा, उन्होंने मतलब कुछ वो मैंगो फ्रूटी ये सब लाए थे, तो बाद में नींबू पानी बाद में दिया गया मुझे, तो नींबू पानी मैंने सहर्ष उसका मतलब ग्रहण किया। उसके बाद में थोड़ा मतलब अच्छा बुरा मतलब मतलब हालचाल सुख दुख की बातें मतलब होने के बाद में मैंने पूछा, अच्छा आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, मैंने केवल इतना प्रश्न किया। बोले हाँ, कोई रहता तो नहीं है, इतना बड़ा घर है, हम केवल पति पत्नी ही रहते हैं। बोला अच्छा, आप जो पति पत्नी रहते हैं, तो पति पत्नी में मतलब कोई मनांतर मतांतर तो नहीं होता है, मतलब ठीक से चलता है, मतलब दिन में रात में कभी मतलब शांति से चल पाते हैं? तो बोले कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ होता होगा? बोला नहीं, मैं ऐसा लग नहीं रहा है, मैं पूरा निश्चित हूँ, मैं पूरा श्योर हूँ कि आपके घर में ही नहीं, बल्कि ये घर में जो भी कोई रहेगा वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा। तो बोले ऐसा मतलब क्या आपको वास्तु के विषय में कोई ज्ञान है क्या, मतलब ऐसा कुछ लगा आपको, मतलब आप कोई तंत्र मंत्र जानते हैं? तो वो मतलब आश्चर्य में पड़ गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है, वास्तु का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु मैं कुछ आयुर्वेद के विषय में जो मतलब ईश्वर की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ भी मतलब साधारण ज्ञान है, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ये घर में जो भी कोई रहेगा वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा। और घर में जितने भी सदस्य होंगे उनका दिन रात कभी मतलब झगड़ा ही होगा, और कलह होगा, और कलह में ही मतलब जान जाएगी, मतलब कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मतलब ऐसा मतलब होता ही रहेगा, मतलब शांति नहीं आएगी। तो बोले कि आपने बिल्कुल सत्य कहा, पता नहीं आपको मतलब कैसे पता चला, आपके मतलब कैसे जाना, परंतु मेरे दादाजी मतलब वो चार भाई थे, वो चार भाइयों के बीच में कभी मतलब बना ही नहीं। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, पता नहीं अचानक मतलब क्या हो गया कि चार भाइयों में झगड़े होने लगे। फिर उनके मतलब बेटे भी मतलब ये घर में मतलब जब तक मतलब शादी ब्याह नहीं हो गया था तब तक ये घर में रहते थे। तो बाद में मतलब सब, परंतु कभी किसी का बनता ही नहीं था। फिर हम भी मतलब है, हम दो भाई है, परंतु हम हमारे दो भाइयों के बीच में कभी बनता नहीं। परंतु हम जब मतलब कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई या तो कभी चार धाम जाते हैं, तो वहां पर हमारा कभी झगड़ा नहीं होता, कभी मतलब अनबन नहीं होती। परंतु यहाँ पे आते हैं तो मतलब झगड़ा ही झगड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है वो पता नहीं चलता है। बोला हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको, यदि मतलब आप विश्वास मानेंगे, भरोसा करेंगे मेरी बात पर, तो मैं इसका मतलब रहस्य आपको बताऊंगा। यदि मतलब मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं बता सकता। बोले कि नहीं, हम विश्वास करेंगे, आप मुझे बताइए। बोला मतलब मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसका मतलब समाज विरोध करेगा, मतलब इसको मानेगा नहीं। हाँ हाँ, और एक बात है कि इसमें थोड़ा पाप भी लगेगा, परंतु आपको करना पड़ेगा।
आपके अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने कुल को मतलब सुरक्षित रखने के लिए ये एक कदम मतलब एक कदम मतलब उठाना पड़ेगा। तो बोले क्या है? तो मैंने उनको घर के बाहर बुला के लेके आया। बोला ये जो दो वृक्ष है आपके घर के सामने लगे घर में, तो यही मतलब सबका मतलब अशांति का जो कलह का कारण केवल यही है और कुछ नहीं है। बोले ये तो बेहड़े का वृक्ष है। तो मैंने बोला हाँ ये तो मुझे पता है, ये बेहड़े का वृक्ष है, परंतु आयुर्वेद में साफ साफ कहा है कि बेहड़े का वृक्ष कभी भी अपने घर में, अपनी जमीन में, अपने खेत में, अपने खलिहान में कभी नहीं लगाना चाहिए। और कभी जब से जब लगाओगे उसी दिन से आपके घर में झगड़ा, कलह, ये सब मतलब होने वाला है, ये होगा ही होगा। आप कितना भी मतलब प्रयत्न करो, कितना शांत रहो, कितना भी वहां पे कोई तपस्वी साधु सन्यासी मतलब वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके रहे मतलब वास करे ना, तो भी उनके बीच में मतलब युद्ध, महायुद्ध मतलब हो जाएगा, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। तो बोले कि हाँ ये बात मतलब आपकी सत्य है, क्योंकि हमारे दादाजी जो थे, दो चार भाई थे, वो तो लगभग मतलब 50-55 वर्ष तक वो एकदम शांति से बने रहे थे। मतलब हमारे जो 2 नंबर जो दादाजी दादाजी थे, मतलब जो चार भाइयों में जो दूसरे नंबर का जो मतलब दादाजी था, तो उन्होंने ही मतलब ये वृक्ष को लगाया है। और ये वृक्ष जैसे जैसे बड़े बड़े हो गया, तो बड़ा होता गया, वैसे वैसे हमारा परिवार जो है खंडित विखंडित होने लगा। तो हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि, तो हमको ऐसा लगा कि कोई ग्रह का कोई मतलब ये ग्रह का कोई कोप है, मतलब ग्रह दोष है, या तो फिर कोई दूसरों का नजर लग गया है, या तो हमारे को कोई काला जादू टोना किया है। इसके लिए हमने बहुत सारा पैसा खर्च करवाया। यदि यदि हम हिसाब जोड़े तो लगभग 70-75 वर्ष में कम से कम हमने 30 से 35 लाख रुपए तक खर्च करवाया है, केवल हमारे परिवार को शांति से गुजारने के लिए। तो हमें क्या पता था केवल ये दो वृक्ष के कारण ये अशांति हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आप जितने जल्दी हो सके ये वृक्षों को, दोनों वृक्षों को जड़ सहित इसको मतलब यहाँ से हटाइए, और इसको ले जाकर के यदि लगाना चाहिए तो मतलब शमशान में लगाइए या तो जंगल में लगाइए, तो आपका जो मतलब कलह है घर का वो दूर हो जाएगा। तो उनको मतलब लगा कि हाँ इसमें सही बात है। अभी इसका रहस्य क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके सामने उसकी उपस्थापना करता हूँ। ऐसा मतलब कहा गया आयुर्वेद में कि जो मतलब बेहड़ा है, ऐसा तो मतलब मानते हैं कि जो हम त्रिफला मानते हैं। आयुर्वेद में तो 3 प्रकार की त्रिफला होती है, एक बृहद त्रिफला, एक महात्रिफला और एक लघु त्रिफला या सूक्ष्म त्रिफला, ऐसा कहा जाता है। तो 3 प्रकार का त्रिफला आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये तो हमने पहले हरितकी के विषय में चर्चा कर लिए थे। तो आज ये घटना घटा मतलब घटित हुआ, तो मेरे मन में ये आया चलो आज बेहड़े के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर कभी आंवले के विषय में चर्चा कर लेंगे। तो ये बृहद त्रिफला हो गया। फिर कभी अवसर मिलेगा तो महात्रिफला और लघु त्रिफला, जिसको सूक्ष्म त्रिफला भी कहते हैं, उसके विषय में भी कभी चर्चा कर लेंगे। तो उसका क्या गुण धर्म है। परंतु सबको पता है कि मतलब त्रिफला मतलब हरड़ा बरड़ा आंवला, ये केवल 3 ही मतलब त्रिफला है, ऐसा सबको पता है। परंतु लघु सूक्ष्म त्रिफला और महात्रिफला के विषय में बहुत कम वैद्य ही मतलब इसके विषय में जानते हैं। तो इसके विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, परंतु आज बेहड़ा के विषय में आज पता करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि जब मतलब जैसे मतलब आज समाज में भी देखते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपका विवाह हुआ है, मतलब आपके किसी के साथ में विवाह हुआ तो आपकी पत्नी हो गई, उसकी छोटी बहन यदि होती है, वो यदि आपको मतलब चाहने लगी, मतलब मनोमन चाहने लगी और आपको ही अपना पति मानने लगती है, तो वो आगे चल करके वो फिर मतलब आगे विवाह नहीं करती और आपको अपना पति मान करके वो चल जाती है और आपके आसपास रहती है, या तो फिर आपके घर में आती जाती रहती है, मायके में जाती है फिर आती जाती रहती है, परंतु वो विवाह नहीं करती। तो समझ लीजिए कि आपके घर में कलह का मतलब कारण बनने वाला है, मतलब आपका घर में कलह का जड़ मतलब बोने वाला है। तो यही मतलब है कि बेहड़ा आज तक बेहड़े की मतलब विवाह नहीं हुआ है। आपको लगता होगा कि पेड़ पौधे भी कभी विवाह करते हैं भला ये मतलब आपके मन में ऐसा विचार आया होगा। परंतु ध्यान दीजिए, जब मतलब भगवान धन्वंतरि जी समुद्र से मंथन से प्रकट हुए ये अमृत का कलश लेकर के, तो उनके हाथों में हरितकी का पौधा था। मतलब हरितकी मतलब इसके लिए तो धन्वंतरि भगवान को पिता समझा जाता है, मतलब पिता, क्योंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार है। तो जो मतलब पिता जिसको धारण करेंगे तो वो हमारी माता होगी। तो इन्होंने धन्वंतरि जी ने हरितकी को धारण किया था, इसके लिए हरितकी को माता कहा जाने लगा। तो हरितकी की जो छोटी बहन है, क्योंकि वो भी समुद्र से ही मतलब प्रकट हुई है, ऐसा कहा गया है। तो इसके लिए बेहड़े का मतलब मौसी कहा गया है। परंतु
धन्वंतरी जी के भगवान के मतलब जो चतुर्भुज है, उनका कमनीय रूप है, तो उनका मतलब जो बलिष्ठ चेहरा, मतलब जो भी है, उनका जो रूप है, गुण है, बल है, पराक्रम है, उनका मतलब जो बुद्धि है, ज्ञान है, उनके ऊपर वो फिदा हो गई, मतलब एकदम आकर्षण भाव से आ गई। इसके लिए उन्होंने अपने मन में मनोमन सोचा कि मैं यदि मतलब मैं धन्वंतरी को ही अपना पति मानती हूँ, और मैं धन्वंतरी के भगवान के अतिरिक्त मैं किसी से अपना मतलब विवाह नहीं करूंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। फिर क्या, मतलब हरितकी तो मतलब ये भगवान को मतलब वो तो प्रिय है, इसके लिए हरितकी को मतलब छोड़ा नहीं है। तो बेहड़ा को मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला कि भगवान के साथ में संभोग करने का, समागम करने का, या तो फिर उनके साथ में रहने का। तो ऐसा मतलब वो जड़, मतलब जड़ की भांति हो गई, और जिसके कारण वो जड़ का रूप ले लिया, मतलब वृक्ष का रूप धारण कर लिया, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया। हो सकता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी हो, मनगढ़ंत कहानी हो, परंतु इसमें सच्चाई है, क्योंकि मैं इसका प्रमाण देता हूँ। देखिए, तो जैसे मतलब उन्होंने जड़ का मतलब वृक्ष का रूप ले लिया, क्योंकि वृक्ष सब जड़ होते हैं, जड़ें होती है। तो मतलब वो कुछ बोल नहीं पाते, बोलते नहीं है, तो इसके लिए उसको जड़ कहा गया। मतलब जिसका जो गूंगा बहरा बोलते हैं, गूंगा गूंगा कहते हैं उसको, जड़ कहते हैं संस्कृत में। तो वो जड़ बन गई। तो जड़ बन गई, तो मतलब परंतु उनके मन में अभी भी भगवान धन्वंतरी को लेकर अपने मन में प्रेम है, मतलब सौहार्द है, मतलब अनुराग है। इसके लिए उन्होंने अभी तक मतलब मतलब विवाह नहीं किया। तो देखेंगे, ये जो भेड़ का मतलब होता है ना फल, ये बरसात के मौसम में ही उसके मतलब फूल आने लगते हैं, और धीरे धीरे वो अपने आप में मतलब फल खिल जाने लगते हैं। ऐसा कोई संसार का कोई भी पौधा नहीं है जिसके मतलब फूल में भंवरा न बैठता हो। मतलब हर कोई मतलब वृक्ष का पति जो है वो चंद्रमा होता है, ऐसा कहा गया है। इसके लिए औषधियों का नाथ चंद्रमा को कहा गया आयुर्वेद में। इसके लिए चंद्रमा का एक नाम है औषधिस। परंतु बेहड़े में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि बेहड़े बेहड़े ने मतलब चंद्रमा को कभी मतलब अपना पति माना ही नहीं, मतलब स्वीकार नहीं किया। इसके लिए बरसात के मौसम में जब चंद्रमा की किरण ही दिखाई नहीं देती, उसी समय वो गर्भवती हो जाती है। तो मतलब गर्भवती हो जाती है, मतलब वो मतलब फूल और उसके मतलब छोटे छोटे बीज वो आने लगते हैं अपने आप में। तो उसको गर्भवती कहा गया है आयुर्वेद में, वृक्ष आयुर्वेद में उसको गर्भवती माना गया है। तो ये बिना चंद्रमा के ही मतलब आश्रय लिए ही वो गर्भवती होगी, मतलब वो चंद्रमा को अपना पति मानते ही नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए परोक्ष भाव में। तो अभी देखते हैं कि मतलब ये बेहड़े का क्या क्या नाम रखा है संस्कृत में, ऋषियों ने, आचार्यों ने। तो ऐसा कहा गया है, भाव प्रकाश निघंटु में भाव मिश्र जी ने ऐसा कहा है कि जो बेहड़ा का जो उसका नाम है, कि ऐसा कहा गया कि विभीतक विगतम भीतम रोग भय मस्मात इति विभीतक, अर्थात मतलब जो रोगों से मतलब जिसको धारण करने से या जिसका सेवन करने से, और जिसको मतलब अपने पास में रखने से, मतलब विभूति का मतलब जो फल है उसको धारण करने से, अपने पास में रखने से मतलब रोगों का भय ही नहीं होता है। इसके लिए मतलब रोगों से मतलब जो भय है वो भय नष्ट हो जाता है। मतलब भीतक जो है वो वी हो जाता है, मतलब वी भीतक, मतलब जो भीत यानी कि भय जो है वो विनाश हो जाता है। इसके लिए इसका नाम विभीतक रखा गया। तो अभी मतलब आपके मन में विचार आया होगा, आता होगा कि यदि मतलब जिसका फल धारण करने से, फल का सेवन करने से यदि मतलब रोगों का मतलब भय नष्ट हो जाता है, तो पौधा तो एकदम मतलब अमृत जैसा गुणकारी होना चाहिए, उसकी तो महिमा बहुत अच्छा होना चाहिए। परंतु जब मतलब कोई कोई यदि महिला, कोई नारी किसी पति को, किसी पुरुष को पाने का मतलब चाहती है, उसको मतलब मतलब कल से, बल से, छल से, कौशल से कैसे भी करके उसे अपना बनाना चाहती है, तो वो क्या करती है, दुष्टों का सहारा लेती है। यदि मतलब वो अच्छी प्रकृति का होती है, तो फिर वो धैर्य और विश्वास के साथ में वो तपस्या में मतलब लगी रहती है, उसको मतलब केवल वो जहां भी रहे वो अच्छा रहे, ये भाव आती है। परंतु जब वो मतलब दुष्ट प्रकृति का होती है, जैसे शूर्पणखा ने किया, तो मतलब मुझे पाना ही पाना है, कैसे भी करके मुझे पाना ही है, चाहे मतलब राम हो या लक्ष्मण हो, कोई भी हो, मुझे पाना है। तो ये भी मतलब विभीतक ने भी, बेहड़ा जी ने भी मतलब यही गुण धर्म को अपनाया, जिसके कारण उनको उन्होंने मतलब किन किन लोगों को अपने पास में रखा, भूतों को, प्रेतों को, और विशेष करके कलयुग को, जो कलयुग होता है ना, अभी जो कलयुग चल रहा है, ये तीनों को मतलब उन्होंने आमंत्रण किया, और बोला कि मतलब भूतों को मतलब कहा कि तुम जाओ, मेरे दीदी का मतलब ये मतलब थोड़ा पागल जैसा बना दो, जिससे कि मतलब मेरे जीजा जी फिर मुझे ही मतलब अपनाने लगे। क्योंकि हमारा समाज में ऐसा है कि यदि कोई अपनी पत्नी मर जाती है या तो पागल हो जाती है, तो फिर मतलब साली से हमारा विवाह करने का भारत में
मतलब प्रथा है, ये परंपरा है। तो बेहड़ा जैन है, मतलब ये कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, परंतु जो शास्त्र में लिखा है मैं वही आपके मतलब समक्ष कह रहा हूँ। और इसका मतलब भाव मिश्र ने भी मतलब भाव अपने ग्रंथ भाव प्रकाश संहिता भाव प्रकाश निघंटु में भी इसके नाम ऐसे बताए हैं कि विभीतकम, अक्ष, कर्षफल, कलिद्रुम, कलियुगालय, भूतवास, प्रतावास और कलि वृक्ष। ऐसा मतलब ये सब मतलब इसका नाम है। अभी इसका एक एक नाम के अर्थ देते हैं। विभीतक मतलब जो जिसको धारण करने से, सेवन करने से कोई रोगों का भय न हो, इसके लिए उसका नाम विभीतक है। अक्ष, अक्ष यानी कि जिसको सेवन करने से मतलब काम करने की इच्छा होती है, मतलब केवल चलने की इच्छा होती है, दौड़ने की इच्छा होती है, तो इसके लिए उसका नाम अक्ष अक्ष रखा गया है। और कर्षफल, कर्षफल यानी कि जिसको मतलब ये बड़ा थोड़ा मतलब कठोर होता है, और उसको तोड़ने के बाद में अंदर से फिर एक मतलब फल की भांति एक बीज निकलता है। और जिसको सेवन करने से एकदम कर्षण, कर्षण यानी कि मतलब प्रसन्नता आती है। मतलब प्रसन्नता कब आती है? जब हमारा मतलब मस्तिष्क ठीक रहता है, मन स्थिर रहता है, तब हमें प्रसन्नता आती है। तो भेड़ के अंदर मतलब देखोगे तो उसके अंदर एक गुठली जैसा मिलेगा। उस गुठली को जैसे मतलब खाएंगे ना, तो बादाम के जैसा लगेगा, जैसा पिस्ता बादाम आलमंड जैसा मतलब निकलेगा। तो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जो पैसे मतलब नहीं है उनके पास पिस्ता बादाम खाने के लिए, और हम लोग मतलब ये यूट्यूब और मतलब देख के एलोपैथी डॉक्टर वाले ये सब क्या करते हैं कि पिस्ता बादाम खाओ, अपने बच्चों को दिमाग तेज करना है तो पिस्ता बादाम खाओ। तो गरीब लोग मतलब पिस्ता बादाम नहीं खा पाते, तो उनके लिए क्या करना है, ये जो मतलब पिस्ता बादाम का बाप है ऐसा मत समझ लेना है, बाप नहीं दादा है ऐसा समझिए। मतलब बेहड़ा का फल लेना है, मतलब ये पंसारी आपको बड़े सरलता से मिल जाएगा, सस्ते में मिलेगा। तो बेहड़े का फल लाइए और उसको अंदर से तोड़िए, तोड़ेंगे ना तो अंदर से एकदम मतलब अखरोट जैसा निकलेगा, अखरोट जैसा बादाम जैसा दिखेगा। वो मतलब फल अंदर से गुद्दा निकलेगा, उसको मज्जा सस कहते हैं। उसको सेवन करिए, दिन में 3 से 4 मतलब सेवन करिए, अधिक नहीं। तो देखेंगे ना, जो पिस्ता बादाम सेवन करने से जितना फल मिलता है, उतना ही गुण उतना ही फल आपको परिणाम ये बेहड़े का मज्जा मैगी का सेवन करने से उतना ही फल मिलेगा। इसके और आपको मन को प्रसन्न देगा, और एकदम मतलब मस्तिष्क को शांत रखेगा। इसके लिए बेबी तक का जो फल है उसका नाम कर्ष फल रखा है आयुर्वेद में ऋषियों ने। और उसके आगे कहा गया कलिद्रुम, द्रुम यानी कि वृक्ष को संस्कृत में द्रुम कहा गया है। तो कली द्रुम मतलब ये कली का वृक्ष है। इसके लिए जो लगाएगा मतलब अपने घर में लगाए या तो आंगन में लगाए, अपने अपने जमीन में, अपने खेत में, अपने खलिहान में, मतलब अपने जगह पे जमीन पे मतलब लगाओगे, तो जहाँ मतलब आपके घर में परिवार में कभी शांत चैन मतलब कभी नहीं होगा। मतलब कभी किसी के साथ में मन मतलब मतलब एक नहीं होगा, मतलब मन का मन मतलब भाव नहीं मिलेगा, एक एक जैसा भाव नहीं रहेगा, आचार विचार सब अलग हो जाएंगे, और प्रतिदिन झगड़ा ही होगा। ये मतलब इसके लिए मतलब मैंने वो घटना बताया जो आज दोपहर में जो मतलब मैं जिसके घर पे गया था और उनसे जो बातचीत हुई थी वो सत्य घटना है। ऐसा मतलब मैं कोई कपल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके आगे कहा है कि भूतावास और प्रेतावास। मतलब भूतावास इसके लिए कि मतलब बेहड़ा ने ये हरितकी को मतलब पागल जैसा करने के लिए भूतों को मतलब आमंत्रण करके भेजा था, और अपने भूतों को और प्रेतों को अपने पास रखा है। इसके लिए शास्त्र में आयुर्वेद में कहा है कि कभी भी पेड़ का फल जो है कभी भी किसी वैद्य को जाके तोड़कर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भूत का, प्रेत का और कलयुग का वास होता है। तो यदि वैद्य यदि मतलब जाके बेहड़े का फल बेहड़े के पौधे से मतलब तोड़कर लाएगा, तो उसके मतलब क्या होगा, फिर वैद्य के घर में मतलब भूत प्रेत का साया मंडराता रहेगा। उसका फिर मतलब मस्तिष्क काम नहीं करेगा, मतलब मन स्थिर नहीं रहेगा। जब वैद्य का मन स्थिर नहीं रहेगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, मतलब ठीक नहीं रहेगा, तो फिर रोगों का निर्णय कैसे करेगा लोगों का, फिर रोगों को मतलब कैसे दूर करेगा, कैसे लोगों को स्वस्थ करेगा। इसलिए आयुर्वेद में साफ साफ कहा है कि वैद्य को कभी भी बेड़े का फल तोड़कर नहीं लाना चाहिए, और बेड़ा के मतलब वृक्ष में कभी भी 1 घंटे से या तो अधिक समय मतलब नहीं बैठना चाहिए, और विश्राम नहीं करना चाहिए, समय नहीं बिताना चाहिए। नहीं तो फिर कलयुग क्या करेगा, फिर आपके मन में और मस्तिष्क में वो जगह बना लेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपके आसपास से मतलब आपके किसी के मतलब जमीन में है, तो वहां से निकाल करके शमशान में लगाइए या तो फिर जंगल में लगाइए, विभिन्न को, बेहड़ा को अपने घर में आसपास नहीं लगाना है। फिर आगे कहा है कि इसका जो मतलब नाम है कलियुगालय, मतलब कलियुग का ये घर है। मतलब हम मतलब कहीं पे काम करते हैं, परंतु रात को विश्राम कर लेने के लिए कहाँ आते हैं, हम अपने घर में आते हैं। ठीक उसी तरह
दिन भर में, रात भर में, या तो कलयुग मतलब चाहे मतलब कहीं भी हो, परंतु जब वो थक जाता है ना, तो विश्राम लेने के लिए, वो थकने के लिए मतलब आराम करने के लिए वो बेहड़ा के वृक्ष में ही आता है। इसके लिए, परंतु किस समय आएगा हमें नहीं पता है, वो तो कभी बताकर नहीं आएगा ना कलयुग। मतलब फिर मतलब आप उस समय यदि आप उस बैठ के वृक्ष के पास बैठे होंगे, या तो मतलब कुछ कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे, फल ला रहे होंगे, तो कलयुग क्या करेगा, फिर आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा, मतलब उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसके लिए मतलब बेहड़े के वृक्ष में अधिक तक समय नहीं बिताना चाहिए, उसका फल नहीं तोड़ना चाहिए। फिर मतलब आप मतलब मन में ऐसा सोचेंगे कि मतलब ये तो त्रिफला है, ये तो त्रिफला को बहुत अच्छा माना गया है, यदि हम तोड़ेंगे नहीं, लाएंगे नहीं, तो फिर त्रिफला का चूर्ण कैसे बनाएंगे, बेहड़े का सेवन कैसे करेंगे। तो उसके लिए ऐसा कहा है कि जो मतलब जो चांडाल का काम करते हैं, जो शमशान में मतलब होते हैं, और जो जंगली आदिवासी लोग होते हैं, वो मतलब यदि मतलब वो तोड़ेंगे, तो उनके लिए कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब वो इतने सदाचार, आचार विचार, शिक्षा, वो सब मतलब कुछ मानते नहीं है। तो वो तोड़ के लाके मतलब जंगली आदिवासी लोग तोड़ेंगे, और मतलब या तो फिर जो चांडाल का काम करते हैं, जो शमशान में मतलब काम करते हैं, उनसे मतलब तुड़वा कर मतलब आप लेके लेके आइए, और उनका पारिश्रमिक उन्हें दीजिए, मतलब जो भी मतलब पैसा बनता है आप उनको दीजिए, और उनके हाथों से तोड़वा कर मतलब लाइए और उसका प्रयोग कीजिए। भले आपका मतलब भेड़े का पत्ता हो, जड़ हो, छाल हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, आप उनके हाथों से मतलब तुड़वाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। और आगे कहा है अभी मतलब इसका क्या क्या मतलब गुण धर्म है, उसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऐसा मतलब क्या है कि जो भेड़ा होता है वो मधुर रस लिए होता है। तो मधुर रस होता है, फिर कषाय रस रहता है उसमें। तो ये क्या करता है, मधुर रस होता है तो पित्त का नाश करती है, और कषाय रस रहता है इसके लिए कफ को भी समन करता है। तो ये क्या करता है, परंतु उष्ण वीर्य, मतलब इसको सेवन करने से वो उष्ण होता है, गर्मी मतलब शरीर में बढ़ती है। पर ऐसा कहा गया है कि मतलब शीत मतलब परंतु छूने से, इसको छूने से क्या होता है, शीतल मतलब लगता है, और ये मल का भेदन करने वाला होता है। काश रोग का मतलब खांसी को नष्ट करता है, परंतु ये थोड़ा रूखा होता है, इसके लिए अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कहा गया कि अपने आंखों के लिए और बालों के लिए सबसे श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। और कृमि का मतलब जिनका बार बार कृमि होता है, कितना बार मतलब औषधि सेवन करते हैं, फिर बाद में फिर कृमि हो जाता है, तो उनका मतलब बेहड़े का मतलब ये जो फल का जो अंदर का जो मेंगी है, जो बीज है, उसका मतलब सेवन करने से मतलब 1 महीने तक, 40 दिन तक सेवन करने से कृमि रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जो स्वर भेद होता है वो भी मतलब ठीक हो जाता है, जिनका गला बैठ जाता है वो ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा गया है कि जो भेड़े का जो मेंगी होता है ना अंदर का, वो मतलब प्यास को मिटा देता है, उल्टी होता है तो उसको ठीक कर देता है, कफ को ठीक कर देता है, वात रोग को ठीक करता है, और मतलब जल्दी मतलब पच जाता है, हजम हो जाता है। फिर क्या करता है, थोड़ा नशा भी करता है, इसके लिए बहुत अच्छे नींद भी लाती है बेड़ा। तो इसके लिए सबको मतलब सेवन करना चाहिए, ये मतलब ध्यान में रखिए। अभी हम इसके मतलब किन किन रोगों पर कैसे कैसे मतलब प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या मतलब प्रयोग करना चाहिए, उसके विषय में आज थोड़ी चर्चा करेंगे, और कल भी उसकी मतलब पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो इसका 2 भागों में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मतलब ये क्या क्या मतलब काम करता है। तो ऐसा कहा गया है कि जो मतलब ऐसा मतलब गुण प्रयोग में ऐसा कहा गया है कि इसका सबसे पहले भेड़े को क्या करना है, मतलब त्रिफला के रूप में मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बाद में उसका है मतलब थोड़ा लोहे का कढ़ाई, या तो फिर इसका मिट्टी का मतलब एक कलश लेना है, बड़ा हांडी लेनी है, और उसमें भर देना है, और अंदर से नीचे से थोड़ा मतलब एक होल बना देना है। और नीचे क्या करना है, जमीन के नीचे एक फिर मतलब कटोरा रखना है, चाहे मतलब तांबे का हो, लोहे का हो, या तो मिट्टी का हो, कुछ भी हो, अंदर रखना है जमीन के नीचे, उसको गाड़ के रखना है। और उसके ऊपर ये जो मतलब मिट्टी का हांडी है, जिसमें भेड़े का जो मतलब फल का जो मिंगी है, मज्जा है, उसको रख करके आपको चारों तरफ क्या करना है, आग लगा देनी है। मतलब गोबर का जो होता है ना, क्या बोलते, गोबर के कंडे, उसका मतलब उपल उपल जिसको बोलते हैं, गोबर का उपल लगा करके आग लगा देनी है। तो बाहर से मतलब, और उसके हांडी का ऊपर से उसका मतलब सरा उसे संपट करके उसको पैक कर देना है, जिससे कि मतलब अंदर का जो गर्मी है, हवा है, वो बाहर ना निकल पाए, जिससे कि मतलब बाहर का जो मतलब मज्जा रखा हुआ है हांडी के भीतर, उसमें से वो गर्म होकर उसका तेल निकल रहा है, और उसका जो मतलब छेद रखा है, छेद किया है हमने नीचे की तरफ जमीन के नीचे, उसका तेल एक एक बूंद टपक करके उसको नीचे जमा हो जाए। और इसको आयुर्वेद में पाताल यंत्र कहा गया है, मतलब पाताल में मतलब जमीन के नीचे उसको रखते हैं, इसके लिए वो पाताल है।
मतलब पाताल में एक तेल इकट्ठा होता है। इसके लिए आयुर्वेद में वैद्य हो, मतलब अपने हाथियों का निर्माण करता है, आप उनसे मतलब जाकर देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो बहुत सारा मतलब औषधियों का जो तेल होता है ना, वो पाताल पाताल यंत्र से तेल निकालते हैं। जैसे हमारा ज्योतिषमती मालकंगनी का तेल निकाला जाता है, पिस्ता बादाम का तेल निकाला जाता है, और इसमें इंद्रायण जिसको मतलब बोलते हैं उसका भी तेल निकाला जाता है पाताल यंत्र से। ऐसे बहुत से तेल निकाला जाता है पाताल यंत्र से। तो वो काम करता है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब जिनका रंजक पित्त ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब जिनका यकृत और प्लीहा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो केवल उनका केवल बीज, अंदर का जो बीज होता है ना मज्जा, केवल उनका सेवन करना है प्रतिदिन 4-4 की मात्रा में। तो देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका मतलब लिवर और जो स्प्लीन है वो एकदम मतलब ठीक होने लगेगा। समय लगेगा 1 महीना, परंतु धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा गया। और ऐसा कहा गया है कि जिनको गर्मी में या तो ये सर्दी के मौसम में शरीर में खुजली होती है, जिसको कंडू कहते हैं संस्कृत में, तो खुजली होती है ना, तो भेड़े का चूर्ण लेके आइए और उसको पानी में घोल करके उसका लेप बनाइए पानी डाल करके, और उसको लेप को पूरे शरीर में लगाइए। जब सूख जाएगा तो फिर नहा लीजिए, साबुन शैम्पू ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसका देखेंगे कि जो मतलब खुजली होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और देखेंगे कि जिनको गर्म, जिनका पित्त बहुत बढ़ गया है, बढ़ जाता है, तो उनको क्या होता है कि मतलब शरीर में दाह मतलब जलन होती है, आंखों में जलन होती है, या तो शरीर में, पूरे शरीर में जलन होता है। तो उनको क्या करना है, बहड़े का केवल चूर्ण, उसको ठंडे पानी में, मिट्टी का मटके का पानी लीजिए 1 गिलास, और उसमें 1 चम्मच घोल करके सुबह शाम केवल खाली पेट में सेवन करिए। तो देखेंगे आपका जो मतलब पित्त जो बढ़ा हुआ है वो समय मतलब वो शांत हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि मतलब पित्त जो मतलब जो शांत करने के लिए हमेशा आयुर्वेद में नियम है कि इसको भोजन के बाद में सेवन करना चाहिए, परंतु बहरा में ये लागू नहीं होता है। वो इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि मतलब इसको भोजन के बाद में सेवन करेंगे तो फिर आपका मतलब जो मन में नकारात्मक चिंतन मतलब बहुत भर जाएगी। इसके लिए आयुर्वेद में इसको कहा है कि आपको क्या करना है, भोजन से पहले लेना है, खाली पेट में ले लेना है। तो खाली पेट में लेने से क्या होता है, आपका जो मतलब मस्तिष्क है ना वो ठीक से काम नहीं करती है। इसके लिए आपके मन मन भी मतलब बल नहीं मिलता है। इसके लिए मतलब सकारात्मक सकारात्मक विचार रहेगा तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, परंतु नकारात्मक विचार नहीं आ सकता है। नकारात्मक विचार आपके मन पर मतलब काबू नहीं, मतलब हावी नहीं होगा। इसके लिए बेहड़े का जो चूर्ण है वो खाली पेट में सेवन करने से पित्त का समन होता है, ऐसा मतलब कहा गया। और आगे कहा है कि जो उसका मतलब बेहड़े का छिलका या तो फिर उसके अंदर का जो मज्जा है उसको थोड़ा भून लेना है, लोहे के तवा में उसको भून लेना है। भून करके क्या करना है, उसको केवल मुख में रखने है, मतलब मुंह में धारण करना है। जैसे हम चॉकलेट बुमर ये जो च्युइंगम जो होता है जैसे मुंह में रखते हैं, तो उसको मुंह में रखना है। तो मुंह में रखने से क्या होता है, ये जो मतलब हमारा खांसी जो होता है या तो फिर जुकाम हो जाता है या तो फिर जो टंसिलाइट बढ़ जाती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मतलब मैं और भी बहुत सारा मतलब है प्रयोग, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा गया है कि बहाड़ा का मतलब चूर्ण लेना है और उसमें उसका 10वां हिस्सा सेंधा नमक मिलाना है। मतलब बहेड़े का चूर्ण मान लीजिए कि 10 ग्राम लेना है और उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाना है, और इसको क्या करना है, गुनगुना पानी के साथ में सेवन करना है खाली पेट में। दिन में 3 बार सेवन करना है, 2 बार 3 बार ऐसा सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, आपका मतलब खांसी, श्वास मतलब दमा है, और में मतलब आपको मतलब भूख नहीं लग रही है, या तो फिर खाने के बाद में हजम नहीं हो रही है, या तो फिर आपका मतलब पतला दस्त हो रहा है, या तो फिर आपको मतलब खाने के बाद में पेट फूल रहा है, मतलब ऐसा मतलब लग रहा है कि वायु भर गया मेरे पेट में, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा गया है। और मैं एक सफल प्रयोग मतलब बताता हूँ, मैंने जो मतलब मैंने कुछ कुछ लोगों पर, व्यक्तियों पर प्रयोग किया है। मैं एक बार किसी गांव में गया था, तो जंगल मतलब था वहां पे, मतलब हमने एक देवी माता का मंदिर में वहां पर मतलब गए थे हम दर्शन करने के लिए। तो छोटा सा मतलब छोटे छोटे मतलब झोंपड़ी वाले होते हैं ना आदिवासी लोग, ज्यादा नहीं था, केवल 8-9 या तो 10 घर होंगे, अधिक नहीं होंगे। तो वहां पे एक बच्चे को बहुत जोरों से मतलब क्या होता था, पतला दस्त हो रहा था। तो उन्होंने दूधी साग दिया था, उससे बंद नहीं हुआ। फिर मतलब उन्होंने कुछ कुछ प्रयोग किए तो बंद नहीं हुआ था। तो ये बेहड़े के विषय में मुझे थोड़ा जानकारी थी उस समय, ये मैं लगभग 4 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब ये बोल रहे थे कि मतलब अभी कहाँ जाएंगे, बच्चे को बार बार मतलब पतला दस्त हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा मतलब क्या हो रहा है, तो पतला दस्त हो रहा है, कब से हो रहा है ना, 2 दिन से हो रहा है, हमने बहुत सारा मतलब दे रहे हैं आदिवासियों का, हमारा जो ज्ञान है हम दे रहे हैं, परंतु बंद नहीं हो रहा है। तो वो जंगल में उनके आसपास ही लगभग 6-7 भेड़े का वृक्ष था। और उस समय मतलब क्या होता था, लगभग हम क्या करते थे, वो जनवरी महीने में गए थे, मतलब जो होता है ना
नव वर्ष का मतलब अंग्रेजी नव वर्ष का, क्रिश्चियन लोगों का नव वर्ष का पालन करने का भूत सवार था उस समय। मतलब ये लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। अभी लगभग मैं 5 वर्ष से मैं क्रिश्चियन लोगों का ये जो अंग्रेजी नव वर्ष में पालन नहीं कर रहा हूँ। तो इससे पहले की बात है, क्योंकि मैं जनवरी में महीने में गया था, लगभग 10 या 11 तारीख का था जनवरी महीने का, मुझे भली भांति याद है। तो उस समय मतलब वो भेड़े के मतलब फल लदे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, ये भेड़े का मतलब फल है ना, उसको मतलब निकालो और उसको मतलब कूट डालो थोड़ा। इमाम दस्ता है तो कूट डालो, या तो फिर पत्थर में रख करके कूट डालो। और उसको कूटना है। और उसको क्या करना है, आपके पास शहद होगा? तो बोले कि हाँ हमारे पास तो असली शहद है। तो शहद के मिला करके क्या करना है, 3 बार चटाना है। एक एक फल को शहद के साथ में जितना मतलब शहद लगेगा उसको चटाना है। केवल 3 फल का सेवन करने से आपका जो पतले दस्त है वो ठीक हो जाएगा। परंतु वहां पे केवल 2 फल का सेवन करने से 1 1 घंटे के बाद में हमने, क्योंकि लगभग वहां पे 12 साढ़े 12 बजे गए थे और शाम को 6 बजे वहां से मतलब लौट गए थे। तो उनका लगभग 2 से ढाई बजे तक उनका जो पतला दस्त है 2 दिन से बंद नहीं हो रहा था। तो पूरी तरह से बंद हो गया था। और एकदम जो पेट में दर्द था, मरोड़ आता था, वो भी बंद हो गया था। मतलब केवल बेहड़े का चूर मतलब बेहड़े का फल से मतलब पतला दस्त भी बंद हो जाता है। ये मतलब मैंने हमारे किसी ग्रंथ में पढ़ा था, राज निघंटू या केदेव निघंटू, किसी ग्रंथ में पढ़ा था, वो मुझे स्मरण नहीं है। परंतु मैंने वहां पे अनुभव किया, जो कि मतलब भेड़ के फल से पतला दस्त भी बंद हो जाता है। आप भी प्रयोग करिएगा और इसका परीक्षण करके देखिएगा, बहुत चमत्कार परिणाम मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब भूख नहीं लगता है, या तो फिर भूख लगता है परंतु थोड़ा सा खाने से पर ही मतलब पेट भर जाता है, और फिर 1 2 घंटे बाद में फिर से भूख लगता है। ऐसा जब मतलब ये लक्षण आपको मिले ना, तो क्या करना है कि बाहर का चूर्ण लेना है लगभग 1 चम्मच, और उसको ठंडे पानी में मतलब मिट्टी के मटके के पानी में उसको घोल करके मतलब पी लेना है। और उसके आधा घंटे के बाद में भोजन करेंगे ना, तो आपको मतलब भरपूर भोजन करेंगे, क्योंकि आपको भूख अच्छे से लगेगा। और आपका जो 1 2 घंटे के बाद में, 2 3 घंटे के बाद में जो भूख लगता था वो नहीं होगा। ये मतलब आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब ये जो होता है ना, आजकल मतलब क्या करते हैं, गोदरेज, हाँ गोदरेज कंपनी का वो डाई करने में बहुत लगे हुए थे। मतलब आजकल मतलब छोटे बच्चे का तो बाल बहुत पक गया है। बड़े बूढ़े लोग भी मतलब जाते हैं सैलून में जाते हैं, या तो फिर टीवी पे विज्ञापन में देते हैं, वो सब मतलब देखते हैं बालों को कला करने के लिए। मतलब 70 75 80 वर्ष के जो मतलब नौजवान होते हैं ना, जो 80 वर्ष के भी युवा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बोलते हैं, सोचते हैं कि हमें भी अपने बाल काला करने हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ये करिएगा। और उसका लाभ भी मतलब लीजिए और औरों को भी बताइए। क्योंकि हमें ये जो केमिकल का जो मतलब डाई करके क्या होना है, हमारे बाल झड़ जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और हम गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। और किसी किसी को सर में दर्द होता है, आधा शीशी हो जाती है, मतलब आंखों के मतलब जो रोशनी है, आंखों की जो दृष्टि शक्ति है वो कम हो जाती है, हमारा तर्पक कफ है वो कम हो जाती है, फिर नींद की समस्या आती है, ये दूसरे दूसरे समस्या आती है। फिर मतलब हाई बीपी, ये सब मतलब आते हैं। मतलब स्नायुओं को दुर्बलता मतलब कर देती है। तो क्या करना है, मतलब बेहड़ा का मतलब लेना है। बेहड़े को मतलब पका हुआ बेहड़ा लेना है, जो मतलब पेड़ों पर ही मतलब पक गया हो, उसको लाना है। और उसको छाया मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, खंड खंड कर देने हैं, और उसको छाया में सुखाना है, जिसको छाया शुष्क आयुर्वेद में कहा गया है। तो छाया में सुखाने के बाद में तो उसका जो गुण होता है ना वो कम नहीं होता है, परंतु धूप में सुखा देने से उसका जो रस होता है वो धूप में सूख जाता है, उड़ जाता है। इसके लिए छाया में सुखाना है। और छाया में सुखाने के बाद में उसको लगभग लगता है 20 से 22 दिन तक लगता है। तो उसको छाया में सुखा लिया आपने, फिर उसको इमाम दस्ते में कूट करके पाउडर बना लीजिए। फिर उसको क्या करना है, थोड़ा मतलब शाम को भिगो दीजिए पानी में, और सुबह में उसको रात भर उसको भिगो रहने दीजिए। मतलब 1 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच उसका चूर्ण, और उसको थोड़ा 1 कप पानी में भिगो दीजिए। रात भर भिगो या रहेगा। सुबह में क्या करना है, आपको अपने पूरे बालों को छोटा 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 कर लीजिए। यदि मतलब महिला है तो आधा गिलास पानी आपको लेना पड़ेगा। यदि मतलब आप पुरुष है तो अपने बालों को थोड़ा छोटा छोटा कटवा लीजिए। और उसको फिर बाद में क्या करना है, लेप लगाना है। और ये प्रतिदिन करना है। और आपको मतलब सूख जाने के बाद में धो देना है, लगभग आधा घंटा 1 घंटे बाद में। और किसी प्रकार की आपको साबुन शैम्पू आपको आवश्यकता नहीं है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बेहड़ से जो लगाते हैं ना, उससे बाल भी साफ हो जाते हैं। और जितने सब मतलब मेल है, जिनको मतलब ये डेंड्रफ है, या तो फिर मतलब विभिन्न प्रकार का जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े कृमि ये सब होते हैं, और मतलब जिनका चमड़ा मतलब गड्ढा गड्ढा मतलब हो जाता है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये जिनको मतलब सर में खुजली होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि बेहड़ा जो है वो थोड़ा नशा करता है, तो उसको नींद भी बहुत अच्छी तरह से आती है।
तो इसका मतलब थोड़ा कुछ दिन कुछ महीने तक प्रयोग करने से देखेंगे आपके बाल है ना धीरे धीरे जड़ से काले बाल मतलब उगने लगेंगे। आप जब डाई करते हैं तो ऊपर से तो काला बाल दिखता है, परंतु नीचे से क्या होता है सफेद बाल उगते हैं फिर उड़ते हैं। परंतु बेहड़ा का जब लगाएंगे ना तो उसका काले बाल उठने लगेगा, आप देखेंगे। यदि मतलब ये प्रयोग थोड़ा जिनको कठिन लगता है तो दूसरा प्रयोग ये है कि मतलब बेहड़ा लेना है, बेहड़े का फल को उसको चंदन की तरह घिसना है। जैसे हम चंदन घिसते हैं तो घिसते घिसते मतलब लगभग एक कप मतलब जमा कर लेना है। उसका मतलब उसको मांड बोलते हैं, बेहड़े का मांड। तो उसको लेना है, फिर मतलब लेप लगाना है, जैसे पूरे मतलब पूरे सर में लेप लगाना है। तो ये प्रयोग से भी मतलब क्या होता है आपका बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं। और ये काले जब होते हैं ना तो एकदम परमानेंट काले हो जाते हैं, मतलब सदा के लिए काले हो जाते हैं। आपको फिर मतलब किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब मेरे बाल काले करने हैं काले करने हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और एक प्रयोग मैं बता देता हूँ। और यदि मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं। लगभग लेना है आपको 100 ग्राम तिल का तेल लेना है। 100 ग्राम तिल का तेल लेना है, परंतु इसको क्या करना है लोहे के कढ़ाई में इसको मतलब पकाना है। और उसमें क्या करना है 100 ग्राम तिल का तेल लेना है और 50 ग्राम मतलब बाहड़े का मतलब रस लेना है। बाहड़े का यदि मतलब रस मिलेगा तो बहुत अच्छा है, यदि रस नहीं मिलेगा तो बाहड़े का चूर्ण लीजिए। तो बाहड़े का चूर्ण 50 ग्राम लीजिए और उसको धीमी धीमी आंच पर पकाना है, मतलब एकदम खर मतलब नहीं देना है, मतलब अधिक मतलब आग से नहीं तपाना है, धीमी आंच पर पकाना है। और जब धीमी आंच पे पकते पकते जब मतलब उसका उफान आने लगेगा, झाग निकलने लगेंगे, तो उसको उसको मतलब जो करचुली होता है ना करचुली से उसको मतलब हिलाते रहना है। नहीं तो फिर वो गुद्दा क्या होगा बेड़े का, वो एक जगह जम जाएगा ना, फिर तेल जल जाएगा। तो उसको थोड़ा हिलाते रहना है। तो देखेंगे जब झाग निकलना बंद हो जाएगा तो उसको छान लेना है। ठंडा होने के बाद में उसको किसी शीशी में भर के रखना है और इसी तेल को लगाएंगे ना तो, और ये जो तेल होगा ना एकदम काला रंग का तेल आपको मतलब निकलेगा, मतलब मिलेगा आपको। तो इसी तेल को आप मतलब प्रयोग करके लगाइए, देखेंगे आपका धीरे धीरे है ना आपका बाल काले होते नजर आएंगे। और आपका जितना भी बाल मतलब पक गया है वो सारा का सारा बाल मतलब काला हो जाएगा। इतने सस्ते प्रयोग है, इतना अच्छा मतलब प्रयोग है, आप करके देखिए। और मतलब आपको आयुर्वेद को मतलब चमत्कार है ना, ये जो बोलते हैं ना चमत्कार के आगे हर कोई नमस्कार करते हैं, तो ये चमत्कार मतलब मिलेगा। और कोई कोई मतलब बोलते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है, तो अपने क्षेत्र में इसका मतलब आप अपने मतलब इसको एक रोजगार का जरिया भी बना सकते हैं। परंतु ध्यान रहे हमें किसी को ठगना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है। जैसे ये छोटे छोटे मतलब कंपनियां करते हैं, वो कंपनी छोटे ही होते हैं, क्योंकि जो महंगे महंगे दामों पर तेल बेचते हैं ना उनका मतलब दिल छोटा है, उनका विचार छोटा है, इसके लिए वो उनका कंपनी भी बहुत छोटा है। तो हमें क्या करना है बड़ा दिल वाला बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा बनने के लिए क्या करना है हमें हमारा विचार बड़ा रखना है। तो क्या करना है मतलब ये आपका तिल का तेल जो भी मतलब बेड़ा है इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको लगभग 1 लीटर का 500 या 600 रुपए में बेचेंगे ना तो उसमें कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं लगेगा। आप उसमें आपको रोजगार भी मिल जाएगा और लोगों का भला भी हो जाएगा। तो ये मतलब कर सकते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा मतलब कहा है कि जिनको आंखों की मतलब ऐसा कहा गया आयुर्वेद में कि आंखों के 88 प्रकार के रोग होते हैं। जो भेषज रत्नावली में देखेंगे या तो फिर माधव निदान में देखेंगे या तो फिर चरक संहिता में सुश्रुत संहिता में देखेंगे ना तो 88 प्रकार के रोग कहा गया है। परंतु मैं जब आई आई हॉस्पिटल में गया आई स्पेशलिस्ट से, तो मैंने पूछा कि मतलब आंखों के कितने रोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि होगा 20-22 प्रकार के रोग होगा। मतलब जिनको रोगों की संख्या ही नहीं मालूम उनको हम स्पेशलिस्ट मान करके हमारे आंख मतलब आंख जो स्पेशल होता है हमारा बॉडी का, वो हमारा स्पेशल को नष्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो उनको मतलब रोगों की संख्या ही नहीं मालूम, तो उनसे अपने आंखों को क्या ठीक करना है। तो बहरे को लीजिए, बहरे का मतलब जो होता है ना जो बीज अंदर का जो बीज होता है जो अखरोट और पिस्ता बादाम के जैसा मतलब दिखेगा, उसको मतलब क्या करना है उसको पानी में घिसना है निकाल करके। और जो मतलब जो गुद्दा जैसा निकलेगा ना तो उसको क्या करना है काजल की तरह आपको दिन में लगाना है। दिन में एक बार और रात को एक बार, ऐसा दिन में 2 बार लगाना है। लगभग 6 महीना 8 महीना 1 साल तक लगाइए। जिनको आंखों को दिखता नहीं है चाहे माइनस हो प्लस हो या तो आंखों का जो भी कोई समस्या हो, थोड़ा समय लगेगा। मतलब सुबह उठ करके मतलब बासी मुंह मतलब अपना मुंह का लार लगाइए। और दिन में ये क्या करना है बहड़े का जो अंदर का जो बीज का जो मिंगी होता है उसको चंदन की तरह घिस करके उसको मतलब काजल की तरह लगाइए दिन में 2 बार। तो इसको लंबे समय तक लगाइए। तो आपको मतलब जो चश्मा है ना चश्मा उतर जाएगा, आप चश्मा को फेंक देंगे। बिना चश्मे के आप देखेंगे 100 साल तक देखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसका करके देखिए। और ऐसा कहा गया है कि मतलब बहड़े को मतलब जो होता है बेहड़े को मतलब लेना है 1 चम्मच, या तो उसका मतलब गुद्दा है वो गुद्दा लेना है। उसको क्या करना है पानी में भिगोना है।
लगभग 1 घंटा 2 घंटा ऐसा पानी में भिगोना है। तो जिनको मतलब पेट में जलन होती है, वो पेट में जलन होती है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। केवल दिन में 3 बार सेवन करना है, तो एक ही दिन में ठीक हो जाती है। ये प्रयोग करके देखिएगा। और ऐसा कहा गया है, मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में एक ग्रंथ है हमारा, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, शालिग्राम शालिग्राम निघंटु, मतलब एक ग्रंथ है। तो उसमें कहा गया है कि जो मतलब भेड़, जिनको मतलब दिमाग का कोई कमजोरी है, मतलब याददाश्त नहीं है, स्मरण शक्ति की कमी है, जिनको मतलब जो मन स्थिर नहीं है, जिनको मतलब कुछ मतलब मस्तिष्क जिनका काम नहीं करता, बोलते हैं ना ये दिमाग काम नहीं करता, ये आधा पागल है, ये ऐसा मतलब आधा मतलब इसका दिमाग हिला हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसको क्या करना है, उस रोगी को लेना है और बेहड़े के वृक्ष में, मतलब उसके जड़ के पास में नमन, मतलब प्रणाम करना है, और उसको 3 बार परिक्रमा करके आना है। ये प्रतिदिन करना है, मतलब जाना है बेहड़े के वृक्ष में, यदि पानी देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मतलब पानी देना, अर्घ चढ़ाना कहते हैं। और अर्घ है ना, बड़े बड़े लोगों को, महत पुरुषों को, महत लोगों को अर्घ चढ़ाया जाता है। जैसे हम भगवान सूर्य के देवता को अर्घ देते हैं, हमारे पास घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको भी अर्घ देते हैं। मतलब पानी का लोटा सबसे पहले देना चाहिए, ये हमारा संस्कृति में, मतलब ये हमारा परंपरा का नियम है। आयुर्वेद में भी चरक संहिता में देखेंगे तो महर्षि चरक ने कहा है सदाचार पद्धति में, कि आपके घर में कोई भी मेहमान आए, दोस्त आए, बंधु आए, बांधव आए, तो सबसे पहले उनको मतलब पानी का लोटा देना चाहिए। कि मतलब इसलिए देना चाहिए कि वो जो मतलब थके हारे आए हैं, तो अपने उन मतलब पैरों को मतलब धो ले अपने उन पानी से। तो पैरों को धो लेने से उनका थकान आधा मिट जाता है। और फिर मतलब जो आधा, मतलब जो थोड़ा पानी से वो अपने मतलब मुंह को धो लेंगे और कुल्ला करेंगे, तो उनका सारा जो थकान है वो मिट जाता है। इसके लिए अतिथियों को भी अर्घ्य देने के लिए चरक संहिता में सदाचार पद्धति में कहा गया है। तो ये मतलब बेहड़े के वृक्ष में भी हम अर्घ्य दे सकते हैं। और उसको फिर मतलब नमन करके, प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करके आ जाना है। और इसको प्रतिदिन मतलब नियमित रूप से करना है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कहा गया है कि हमारे भारतवर्ष में पागलों का जो हॉस्पिटल है ना, वो रांची प्रसिद्ध है, फेमस है, ऐसा कहा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको रांची मतलब बुकिंग करके रांची जाना पड़ेगा। आप केवल बेहड़ के आप मतलब देखेंगे आपके आसपास, मतलब कहीं ना कहीं जंगल में या तो शमशान में, आप शमशान में लगा सकते हैं बेहड़ का वृक्ष। क्योंकि शमशान है ना, ये तो भगवान का, शिव जी का होता है। और शिव जी के सामने सब मतलब नतमस्तक होते हैं, उनका कोई किसी का चलता नहीं है। क्योंकि वो शिव है ना, देवताओं के देव है, महादेव है। तो आप शमशान में लगा सकते हैं। तो शमशान के पास जा मतलब लेकर के नमन करके उनको परिक्रमा करके ला सकते हैं। तो देखेंगे कि उनका जो दिमाग है वो धीरे धीरे मतलब शांत हो जाएगा। और मस्तिष्क है ना, वो एकदम स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम है। और ऐसा कहा गया है कि जिनके मतलब घर में देखते हैं कि जो धान है, चावल है, मूंग है, उड़द दाल है, या तो फिर कोई भी मतलब जो अनाज रखा हुआ है, आजकल क्या करते हैं उनमें मतलब थोड़े दिन रहने के बाद में उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, केमिकल की दुकान में जाते हैं, तो वहां से पॉइजन ला करके फिर हम उसमें डाल देते हैं, जिससे कि मतलब उसमें कीड़ा न लगे। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मतलब पॉइजन, जो मतलब विष हमने ढाला, उसी विष का सेवन हमें ही करना है। आज नहीं तो लगभग 1 महीने, 6 महीने, या तो 1 साल के बाद में हमें ही, मतलब हमें तो सेवन करना है, हमारे बच्चों को, परिवार वालों को भी सेवन करना है। ये हम भूल जाते हैं कि हम अपने प्रत्यक्ष ना सही तो परोक्ष भाव से हम अपना ही स्वास्थ्य को मतलब बिगाड़ते हैं। तो इसके लिए एक सरल उपाय है, मैं बता देता हूँ। कभी भी मतलब जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, ये मतलब दत्तात्रेय मतलब संहिता में मतलब लिखा गया है ये प्रयोग। और मैंने पढ़ा था, और मैंने एक बार इसका प्रयोग भी किया, और जिसका मतलब मुझे परिणाम भी मिला है। पुस्तक का नाम है दत्तात्रेय संहिता। आप चाहे तो ये पुस्तक मतलब पढ़ भी सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, उसमें लिखा है। और इसका प्रयोग भी करके देखिए, बहुत अच्छा परिणाम है। जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो चंद्र ग्रहण के समय, मतलब चंद्र ग्रहण हमेशा क्या होता है, रात में पड़ता है। और सूर्य ग्रहण क्या होता है, दिन में होता है। तो जब चंद्र ग्रहण मतलब होता है ना समय, जब चंद्र मतलब आधा मतलब काला काला दिखाई देने लगता है, ये तो आपको पता है सब। तो उसी समय क्या लेना है, बेहड़े का जो मतलब एक बांदा होता है, बांदा करके होता है ना, उसमें जो मतलब एक प्रकार की लता होती है, उसमें बेल होती है, जो कि मतलब बेहड़े के वृक्ष में ही उत्पन्न होती है। और उसी वृक्ष में मतलब रहती है, मतलब उसका जड़ और कहीं नहीं होता है, उसी वृक्ष में ही मतलब पाया जाता है। तो उसका मतलब बांधा है, वो लाना है, निमंत्रण दे करके, मतलब लाना है, उसका पूजा पूजा करके निमंत्रण देकर लाना है। और उसको लाना है, सारा बांधा जो है रख लेना है। उसमें से थोड़ा लेकर के आपके जो भी मतलब अनाज है ना, उसमें रख लेंगे ना, तो उसमें मतलब 100 वर्ष तक, 100 वर्ष भी रखेंगे अनाज, तो भी उसमें मतलब कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये मतलब सफल प्रयोग है, आप करके देखिए। और ऐसा कहा गया है कि जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिनको मतलब भूत लगता है, भूत प्रेत, या तो फिर मतलब जो जो हिस्टीरिया होती है जो स्त्रियों को,
उनके लिए एक सफल मतलब बहुत अच्छा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कभी भी शनिवार या तो रविवार के दिन सुबह में मतलब जाना है, सुबह में। आप मतलब ये ना सोचिए कि मतलब ये कोई तंत्र है, मंत्र, ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेद ग्रंथों में ही वर्णन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं वही बात करूंगा जो आयुर्वेद से संबंधित है, भले वो कोई भी बात हो, मतलब कैसा भी बात हो। तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि बेहड़ा जो है आयुर्वेद का वृक्ष है, त्रिफला का मतलब दूसरा नंबर का मतलब वृक्ष है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसको शनिवार या तो रविवार सुबह में मतलब क्या करना है, मतलब स्नान करके, मतलब धूप दीप कर मतलब दिया करके, नमस्कार करके और नमन करके, उसका मतलब जो उत्तर दिशा का मतलब थोड़ा जड़ लेना है बेड़े का। उत्तर दिशा में मतलब जो जड़ होगा ना, उसका मतलब कैंचे से काट के उसको लाना है, और उसको किसी भी मतलब ताबीज में भर के उसको पहना देंगे ना, मतलब किसी भी मतलब पुरुष को दाहिने हाथ में और स्त्रियों को बाएं बाएं हाथ में। तो ये जो मतलब जो बाबा तांत्रिक ऐसा होता है ना, उनका व्यापार बंद हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। पता है इसका मतलब क्या क्या परिणाम मिलता है? जिनको दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, जिनको भूत आकाश है मतलब हो जाता है, बुरी आत्मा मतलब कहाँ पे मतलब कहीं पे रहता है, या तो फिर जिनको नजर लग जाता है बार बार, या तो फिर मतलब ये जो मतलब होता है ना भूत प्रेत, ये मतलब पूरी साया पूरा दूर हो जाती है। या जो मतलब जो हिस्ट्रिया होती है लड़कियों को, स्त्रियों को, ये भी मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये मतलब प्रयोग करके देखा है, और आप भी प्रयोग करके देखिए। और ऐसा मतलब कहा गया है कि जिनके मतलब बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसको क्या करना है, केवल मतलब बेहड़े को मतलब बेहड़े का मतलब चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और उसको चूर्ण 1 चम्मच लेकर के उसको क्या करना है, 1 गिलास पानी में या तो आधा गिलास पानी में उसको उबालना है। तो जब आधा बचे तो उसको छान लेना है, और ठंडा होने के बाद में उसी काढ़े से मतलब बेहड़े का काढ़े से उसको सर को धोना है। तो ऐसा मतलब लगभग 10 दिन तक मतलब अपने सिर को धोइए, बालों को धोइए। तो जिनका बाल टूट रहा है, झड़ रहा है, तो वो जो टूटने का, झड़ने का है, वो पूरी पूरी तरह से ठीक ठीक हो जाती है। और साथ में जिनको डेंड्रफ मतलब रुसी होती है, वो भी ठीक हो जाती है। और ऐसा कहा गया है कि जिनको बार बार खांसी होती है मतलब वायु के कारण, मतलब आप 10 बार मतलब 15 बार खांसेंगे, तो आपको मतलब थोड़ा सा बड़े कष्ट से थोड़ा कफ निकलेगा। मतलब जो सर्दी वाली खांसी वो नहीं, मतलब जिनको बार बार खांसने पर भी मतलब खांसी ठीक नहीं होती, कितना भी मतलब बेनाड्रल लिए वो मतलब आपने सेवन कर लिया परंतु ठीक नहीं होता। उसको क्या करना है, भेड़े का छिलका लेना है, जो ऊपर का छिलका, उसको थोड़ा मतलब तवे पर भून लेना है। भून लेने के बाद में क्या हो जाएगा, वो पूरा गर्म होता है, तो उस समय उसको चूर्ण बना लीजिए, और उसको शहद के साथ में उसको चटाने दीजिए 2-2 घंटे में। हर 2 घंटे में उसको 2-2 घंटे के छोड़ करके उसको चटाने दीजिएगा। तो कैसा भी खांसी हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, ये जो मतलब बेहड़े का यदि अधिक समय तक मतलब हम सेवन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मतलब पाइल्स मतलब बवासीर निकल आता है। कोई कोई मतलब क्या लोग क्या होते हैं कि ये मतलब मैंने एक व्यक्ति को बोला जो कि मुंबई में रहते हैं, उनका नाम मुझे अभी पता नहीं है, 3 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बेटे को मतलब हम थोड़े मजदूर है, दिन मजदूरी मतलब करते हैं, घर का काम करते हैं, मेरे बेटे को मतलब एकदम मतलब दिमाग के मतलब एकदम स्ट्रांग बनाना है। परंतु पिस्ता बादाम मैं इतना महंगे में नहीं खिला सकता अपने बेटे को। तो मैंने कहा कि आप मैं काम करिए, रोज मतलब भेड़े का जो मिंगी है उसको 4-4 मतलब खिलाइए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को मतलब 4 के जगह 4 के बदले 10-10 12-12 खिलाया, कि मतलब मेरा बेटा जल्दी होशियार बन जाएगा, जल्दी बुद्धिमान बन जाएगा। तो हुआ यूं कि उसका बेटे को मतलब बवासीर निकल आया। फिर उन्होंने मतलब क्या किया, बवासीर की चिकित्सा की। तो बवासीर की मतलब कितना भी औषधि दिया, अरसुकठा रस, अरशोकनी बटी, चंद्रप्रभा बटी, फिर मतलब ये अभिपत्ति कर चूर्ण, अभयारिष्ट, दशमूलारिष्ट, तो वो ठीक हो जाता था। फिर बाद में फिर निकल आता था। तो उन्होंने कहा कि भैया मतलब ऐसा सा बात है कि मेरे बेटे का जो बवासीर है वो ठीक नहीं होता है। तो मैं, क्योंकि मैंने बेहड़ा का जो मिंगी है मैंने ही बताया था, और मुझे मालूम है आयुर्वेद में लिखा है कि बेहड़ा का मिंगी अधिक दिन तक सेवन करने से, मतलब अधिक दिन तक सेवन कर सकते हैं, परंतु अधिक मात्रा में सेवन करने से बवासीर हो जाती है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने बवा मतलब जो बेहड़ा का मिजी बीज जो मिंगी आप दे रहे हो बच्चे को, कितनी मात्रा में दे रहे हो? तो बोले कि मैंने 10-12 लेके दे रखा हूँ। तो मैंने बोला यही आपका समस्या है कि आपका इसी के कारण बवासीर हुआ है। तो जो जो लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यही साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि आयुर्वेद में राज निघंटु में कहा गया है कि आयुर्वेद में जो पार्श्व प्रतिक्रिया मतलब साइड इफेक्ट होती है ना, वो किसी पथ्य में नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए उसकी एक मात्रा नियत की गई है कि इसकी इतनी मात्रा है, दिन में इतनी बार देना है, इसको भूखा पेट में देना है, इसको खाने के बाद में देना है, इसको खाने के साथ में देना है, और इसको इतना दिन सेवन करना है, उसके बाद में बंद करना है, और उसके साथ में ये देना है। ये जो मतलब मात्रा जो बताया गया, ये क्यों बताया गया?
वो इसलिए बताया गया कि क्यों मतलब उसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा गंभीर मतलब रोग उत्पन्न करता है। फिर मैंने उनको कहा कि आप कुछ मत करिए, केवल आंवले का चूर्ण मतलब उनको दीजिए अपने बच्चे को। आंवले का चूर्ण एक एक चम्मच की मात्रा में दीजिए, तो 5 से 7 दिन या तो 15 दिन में पूरी तरह से बवासीर ठीक हो जाएगी। तो अभी मतलब 3 वर्ष हो गए, परंतु बवासीर अभी उनका कभी मतलब निकला नहीं है। तो ऐसा मतलब ये भी जानना जरूरी है कि इसका मतलब अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या होता है, और उसका मतलब ये रोग होता है तो फिर उसका मतलब क्या औषधि होना चाहिए, ये ज्ञान भी हमें होना चाहिए। नहीं तो फिर आधा अधूरा क्या होता है, दो धारी तलवार की भांति होता है। तो इधर से पकड़ो तो भी मतलब हाथ कट जाता है, उधर से पकड़ो तो भी हाथ कट जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बेहड़े का जो मतलब जो चूर्ण है, वो अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। तो ये क्या करता है, फिर बवासीर उत्पन्न करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आंवले का चूर्ण सेवन करना है। और ऐसा कहा गया है कि जो जो बहड़े का जो मतलब बीज होता है, उसको सेवन करने से अधिक मात्रा में क्या होता है, उल्टी हो जाती है। तो उसको क्या करना, उसके लिए क्या करना है ना, आपको काला नमक लेना है, उसका काला नमक या तो सेंधा नमक सेवन करना है। क्योंकि जो मतलब ये जो उल्टी होता है ना बहड़े का बीज को सेवन करने से अधिक मात्रा में, तो उसी उसकी उल्टी को मतलब बंद करने के लिए आपको दूसरे किसी औषधि की आपकी आवश्यकता नहीं है। काला नमक लीजिए या तो फिर सेंधा नमक लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो उल्टी हो रही है वो उल्टी बंद हो जाएगी पूरी तरह से, एक दो मात्रा में सेवन करने से बंद हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को टेम्परेचर नहीं आता, मतलब नपुंसकता से ग्रसित हो जाते हैं, इम्पोर्टेंस आता है। तो इसको क्या करना है, बहड़े का चूर्ण 1 चम्मच और 1 चम्मच गुड़, इसको क्या करना है, मतलब इमाम दस्ते में लेना है। मतलब एक प्रयोग बता देता हूँ। 100 ग्राम बहड़े का चूर्ण लीजिए और 100 ग्राम पुराना गुड़ लीजिए, और इसको क्या करना है, इमाम दस्ते में 100 बार तक उसको मतलब कूट लेना, मतलब इसको प्रहार देना कहा गया है आयुर्वेद में। तो इसको प्रहार देते देते मतलब उसमें ना एक प्रकार की गोंद जैसा बन जाएगी। तो उसमें से क्या करना है, आंवले का जितना मतलब फल होता है ना, आंवले जैसा फल, तो उतने आकार का आपको मतलब थोड़ा उसको मतलब गोली जैसा बना के उसको छाया में सुखाना है, या तो डब्बे में भर के रखना है। तो सुबह में एक बार और शाम को एक बार उसको सेवन करना है। और उसके बाद में क्या करना है, दूध का 1 गिलास जो है उसका सेवन कर लेना है खड़े होकर के। तो इसमें देखेंगे जो आपका जो मतलब टेम्परेचर नहीं आ रहा है, मतलब आपका मतलब नपुंसकता है, वो धीरे धीरे आपका मतलब टेम्परेचर आने लगेगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि ये शुक्रवर्धक भी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि जिनको मतलब मधुमेह मतलब नियंत्रित नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, मधुर रस भी है और कसाय रस है। मतलब आजकल क्या करते हैं एलोपैथी डॉक्टर या तो दूसरे लोग भी, जो क्या होते हैं कि डायबिटीज मधुमेह हो गया है, तो मतलब ये मीठा नहीं खाना है, मधुर रस का सेवन नहीं करना है। क्योंकि आजकल केवल चीनी का बनाया हुआ सब कुछ मिलता है, तो चीनी से डायबिटीज बढ़ता है। तो सबको लगता है कि केवल मतलब मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कहा है, ये जो मतलब आपका जो मतलब मधुमेह हुआ है, वो दो कारण से हुआ है। एक है पित्त, दूसरा वात। और ये वात पित्त जब मतलब जब तक समान नहीं होगा, कफ का मात्रा जो आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका मधुमेह जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको मधुमेह ठीक करने के लिए अपने पित्त और वात ये दोनों को समन करना पड़ेगा। तो पित्त और वात को समन करने के लिए सबसे पहला है मधुर रस, और दूसरा है आपका तिक्त रस। ये ध्यान में रखिए, मतलब मधुर रस और तिक्त रस और थोड़ी मात्रा में कसाय रस, ये तीनों का जब तक आप समान मात्रा में सेवन नहीं करते, तो अब आपका मतलब पित्त और वात समान नहीं होता है, फिर कफ आपका बनता नहीं है, फिर मधुमेह कभी नियंत्रण में नहीं आता है। तो बोलते हैं ना, मतलब मैं ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ परम तो मेरा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये इतना बढ़ गया है, इतना मतलब फास्टिंग इतना बढ़ गया है, पोस्ट पार्टियन मेरा इतना बढ़ गया है, रैंडम मेरा इतना बढ़ गया है। तो केवल क्या करना है, क्योंकि इसमें बेहड़ा में मधुर रस भी है और कसाय रस में रस भी है। तो और ये शुक्र धातु को भी बढ़ाता है। तो प्रमेह नाशक का भी मतलब एक गुण है। तो इसको क्या करना है, सुबह में खाली पेट में एक बार 1 चम्मच ठंडे पानी में, और शाम को 1 चम्मच ठंडे पानी में, 1 गिलास पानी में इसको घोल करके मतलब सेवन करना है। तो इसका मतलब सेवन करेंगे ना, तो देखेंगे आपका मधुमेह ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ही मतलब आपका मतलब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समय लगेगा। परंतु पूरी तरह से आपका जो मतलब मधुमेह है वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। ये मतलब क्योंकि मतलब प्रयोग किया है, और इसका मतलब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जिनको ऐसा होता है कि पेट बार बार दर्द होता है, मतलब गैस्ट्रिक के कारण पेट में दर्द होता है, और दर्द होता है मतलब अधिक दिन तक मतलब गैस्ट्रिक रह जाता है ना, अम्ल पित्त एसिडिटी। तो क्या होता है, फिर वो दुर्बल होने लगते हैं। तो उनकी मतलब जो सिरा प्रसिरा धमनियां है वो बाहर दिखाई देने लगती है। कुछ कुछ मतलब देखेंगे महिलाओं को, मतलब एक बच्चा पैदा करने के बाद में, जन्म देने के बाद में, उनकी मतलब छातियों की जो धमनियां सिरा प्रसिरा होती है ना, एकदम हरा हरा रंग दिखाई देने लगता है।
तो उसके लिए मतलब तो उसे समझना चाहिए उनका जो स्नायु है वो दुर्बल पड़ गया है, और उनका मतलब हजम जो पाचन संस्थान है वो दुर्बल पड़ गया, मंद पड़ गया अग्नि। तो इसके लिए क्या करना है, अश्वगंधा लेना है और बेहड़ा लेना है, ये दोनों को समान मात्रा में लेना है। अश्वगंधा बेहड़ा दोनों को समान मात्रा में लेना है, और जितना मतलब हो, मतलब मान लीजिए कि अश्वगंधा 100 ग्राम, बेहड़ा का चूर्ण 100 ग्राम, तो 200 ग्राम क्या करना है आपको, पूरा मतलब मिक्स करना है, मिला के रखना है। और एक एक चम्मच की मात्रा में गुनगुना पानी के साथ में सुबह में और शाम को खाली पेट में सेवन करना है। तो इससे देखेंगे उनका मतलब पेट जो पाचन संस्थान जो खराब हो गया है वो ठीक हो जाएगी, अग्नि जो मंद पड़ गया है वो दीपन मतलब अग्नि तीव्र हो जाएगी, और जो मतलब जो दुर्बल हो गया आ गया था शरीर में वो दुर्बलता भी दूर हो जाएगी। और जो छाती में शरीर में जो मतलब हरा हरा जो धमनियां दिखती है वो पूरी तरह से पूरी ठीक हो जाएगी, फिर वो मतलब लाल गुलाबी ऐसा रंग दिखाई देने लगेगा। और ये प्रयोग किया है हमने, और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। आप भी मतलब इसका मतलब प्रयोग करिए और देख दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, जिनको मतलब सर्दी जुकाम मतलब नाक से बहुत पानी बहता है, तो उनके लिए क्या करना है, बेहड़े को मतलब लेना है छिलका, बराबर बेहड़े का छिलका लेना है, मतलब लगभग 200 ग्राम लेना है। 200 ग्राम लेकर के क्या करना है, तवे पे उसको मतलब भून लेना है। भूनने के बाद में उसको क्या करना है, पूरी तरह से चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद में उसमें 10 ग्राम क्या करना है, नौसा दल लेना है 10 ग्राम, और उसमें मतलब मिला मिला के रखना है। तो एक एक चम्मच उसको क्या करना है, मतलब सुबह शाम में मतलब 1 गिलास पानी में लेना है, और उसको उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको सेवन करना है। तो देखेंगे जिनको मतलब चक्कर आता है ना, मतलब बीपी मतलब लो हाई ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु चक्कर आता है, तो जो चक्कर आता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जिनको मतलब सर्दी है, जुकाम है, नाक बंद है, सर में दर्द है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आप इसका मतलब प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम है। अभी मैं बोलते बोलते मुझे समय का भान नहीं रहा है, तो मैं आज मतलब यहाँ पे मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मतलब बेहड़ा के विषय में तो और भी बहुत सारा मतलब बोलने को बाकी है, तो मैं कल बताऊंगा इसका दूसरा था। आज मतलब आपका कोई 5 मिनट में कुछ किसी का कोई स्वास्थ्य संबंधित है तो बताइए। तो क्या प्रश्न? वंदे मातरम। हेलो, किसी का कोई प्रश्न है, मन में शंका है? जी भैया, वंदे मातरम। जी जी, वंदे हेलो। मातरम कहिए। जी, सर मैं ये मेरी माता जी को पेट में दर्द हो रहा है इस समय। कोई हाँ इलाज जी, बताएंगे भी? माता जी को पेट में दर्द हो रहा है मरोड़ करके, इस समय शुरू हो गया अभी। क्या बोल रहे थे, आपका कुछ आवाज नहीं आ रही क्लियर से, जी, मतलब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए। ये कह रहे थे वो मेरी माता जी को पेट में दर्द हो रहा है। हाँ जी, आपकी माता जी की आयु कितनी है? लगभग हेलो, 62-63 साल है सर। अच्छा, ये कब से मतलब दर्द जी, हो रहा है पेट में? 63 साल। जी। जी, अब कब से दर्द अभी हो रहा अभी है? से तुरंत शुरू हो गया, आधा अच्छा, घंटा अभी से। तुरंत शुरू हो गया है। अच्छा, जी तो जी। आप एक काम करिए ना, आपके पास में मतलब घर में अजवाइन तो होगा? हेलो, जी जी, अजवाइन है। जी, अजवाइन है। जी, तो 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, और आधा चम्मच जीरा लीजिए, और काला नमक 2 चुटकी लेकर के 1 गिलास पानी में उसको उबालिए। जब आधा गिलास बचे ना तो जी उनको पिला दीजिए, तो ठीक हो जाएगा लगभग 5-10 मिनट में। और तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हींग है ना, हींग जो मतलब हम मतलब जी अचार में या तो दूसरे मतलब डाल के सेवन करते हैं, तो उसका हींग को मतलब जी। लेप लगा लीजिए, तो उससे भी 5 मिनट में दर्द ठीक हो जाता है। ये बहुत अच्छा सफल प्रयोग है। अजवाइन, जीरा और नमक, ये बताए ना? काला नमक, इसको अजवाइन, मतलब जीरा और उबाल काला करके नमक। काढ़ा बना के दीजिए ना। जी, अच्छा, ये ठीक पूरी तरह ठीक से ठीक कर ठीक। देता है 5 से 10 मिनट के बीच में। और चाहे जी तो जी। आप मतलब हींग का भी लेप लगा लीजिए, उससे भी ठीक हो अच्छा। जाएगा। जी जी जी। ठीक ठीक ठीक, वंदे मातरम भैया। और किसी का कोई प्रश्न है? वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। कह रहा था कि किसी का अगर दाढ़ी नहीं हो रही है तो उसके लिए मतलब क्या उपचार है? जी, उसके लिए तो आयुर्वेद में बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे उपचार है।
आयु कितनी है वो बताइए। 32। 32। मतलब विवाहित है कि अविवाहित है? अविवाहित है। अविवाहित है। अच्छा। तो मतलब पूरी तरह से दाढ़ी नहीं आ रही है, मतलब या तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है? दाढ़ी बहुत कम ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा है, और मतलब पूरा नहीं है, सिर्फ मोछ हल्का हल्का सा आया हुआ। जी, कोई बात नहीं। आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है। एक औषधि है शक्र रस, उसमें से 2 गोली लेना है। और शुक्र मातृका बटी 2 गोली, पुष्प धनवा रस 2 गोली। ये तीनों को क्या करना है, गुनगुना मीठा दूध से आपको भोजन के लगभग आधे घंटे के बाद में सेवन करना है। बराबर। तो दूध के ये साथ। देखेंगे जी, गुनगुना मीठा दूध से सेवन करना है। दिन में 2 बार सेवन करना है। बराबर। शक्र रस 2 गोली, शुक्र मातृका बटी 2 गोली, और पुष्प धनवा रस 2 गोली। इसको थोड़ा लंबे समय तक सेवन करना है। हो सकता है 6 महीना 8 महीना ऐसा लग सकता है, या तो साल 1 वर्ष तक मतलब लग सकता है। परंतु धीरज और विश्वास रखिए, आपके पूरे चेहरे में दाढ़ी आ जाएगी। ठीक है जी। 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 वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। तो भैया तीसरी दवाई कौन सी बताए हैं इसमें? शक्र बल्लभ रस, शुक्र मातृका वटी, और तीसरी क्या है? पुष्प धनवा रस। जी भैया धन्यवाद। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि किसी को कोई मतलब ये हो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ वैद्य जी, एक हमारे बगल की लड़की है, उसका जो है पति ने उसको छोड़ दिया है अभी। तो उसको चिंता की वजह से मुझे लगता है ऐसा हो रहा है। आपकी तो उसके जो आवाज बहुत कम स्लो आ रही है भैया, थोड़ा मतलब जोर से बोलिए। कह रहे हैं, एक हमारे बगल की लड़की। हाँ हाँ। हाँ, हमारे बगल की एक लड़की है भैया। उसके पति जी। ने उसको छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है उस वजह से उसको हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है, बहुत तेज से धड़केगी। और उसको दर्द होता है वहाँ पे सिर में। और पेट उसका खराब आपकी रहता है, आपकी ये आवाज समस्या है उसको। है ना, पूरी और तरह वो से बहुत क्लियर अच्छे नहीं आ रही है। हेलो भैया, आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही है। कह रहे हैं हमारे। थोड़ा जोर से बोलिए, और मतलब मोबाइल अब पास भी में आ रख रही के है भैया? बोलिए। अभी आ हाँ रही जी, है अभी आवाज आ रही है, भैया? अभी बोलिए। अभी। हाँ, कह रहे हैं जी जी, हमारे अभी आ बगल रही की है, एक बोलिए। लड़की है। हाँ, हमारे बगल की लड़की, उसकी उम्र लगभग 35 साल है। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। और उसको जो है हार्ट उसको हार्ट की समस्या ये है कि उसका जो हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से धक 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 करता है। उसका पेट भी नहीं, सर दर्द होता रहता है। उसके पति ने भी उसको जल्दी छोड़ दिया। ये समस्या उसको है। जी। केवल हेलो। इतना ही? केवल इतना हाँ, ही है ना? उसका हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाता है। जी। जी। आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है जवाहर मोहरा रस। लिख लीजिएगा। बराबर। जी। इसमें से दो दो हाँ गोली उनको सुबह शाम मतलब हाँ। सेवन करने के लिए दीजिए। बराबर। जी जवाहर मोहरा रस जी 2 गोली, सुबह में और शाम को। जी बराबर। केवल मतलब शहद के साथ जी। में या तो दूध के साथ में थोड़ा मतलब कुछ समय तक मतलब सेवन करने दीजिए। तो देखेंगे ये समस्या हम्म। है ना, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 3 4 महीने ये तक हार्ट सेवन बीट करने बढ़ने दीजिए वाली तो अच्छा रहेगा। ये हार्ट बीट हाँ जी, बढ़ने हाँ जी, वाली वो भैया। पूरी तरह से ठीक कर देगा। और ये हाँ जी, सर दर्द ये और हार्ट को पूरी तरह से ठीक कर देगा। उसको समस्या ये भी भैया ना कि सर में गैस चढ़ जाती है, सर दर्द होता है भयंकर, पेट साफ नहीं रहता। को भी ठीक कर देगा, आप चिंता ना करें। क्योंकि हृदय का जो हार्ट बीट का मतलब हृदय से जो भी समस्या है, वो केवल पित्त के हाँ। कारण होता है और वात के कारण होता है। तो वात और पित्त दोनों को जी। समन करेगा और हृदय को भी बल देगा, स्वस्थ रखेगा। आप चिंता ना करें, केवल जवाहर मोहरा रस दूध के हाँ। साथ में दीजिए या तो फिर शहद के साथ में दीजिए। जैसा देना है आपके अपने हिसाब दोनों। से दीजिए। बराबर। लगभग 6 महीने तक खाना खाने दीजिए, के बाद अच्छा भी रहेगा। खाना खाने के बाद ही खाली पेट भैया? हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। उसको जैसे देना है खाना खाने दीजिए, के बाद खाली पेट में भी वो परिणाम देता है, और खाने के बाद में भी वो काम करता है। पानी गर्म रहेगा कि ठंडा?
ठंडा ठंडा पानी देना है, गर्म पानी देना ही नहीं है। गर्म भोजन, गर्म खाद्य, और आग के पास जाना, सूर्य की किरणों में मतलब घूमना फिरना, सूर्य की मतलब किरणों में मतलब बैठना, और गुनगुना पानी पीना, ये सब बंद करना है उसे। अच्छा तीखा अच्छा। खाना ये बंद करना है। तीखा खट्टा खट्टा खा सकते हैं, तीखा नमकीन मतलब कम खाना है, अधिक मात्रा में नहीं खाना है। जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वैसे आप ये था। केवल आप अकेले बोलिए, फिर उसके हाँ बाद जी। में बंद करेंगे। जी। वात और पित्त 80% मतलब 90% लोगों को होता है। हमें ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे दोनों चीज बैलेंस हो जाए? घी घी लेना है, घी। क्योंकि घी ये है मतलब जो कि मतलब आपका वात और पित्त दोनों में काम करता है। जी। अगर कोई घी ना जी। खाना चाहते, जैसे आजकल डॉक्टर मना करते हैं, उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मिट्टी के मटके का पानी ले सकते हैं। फिर मतलब पूरे शरीर में तेल की मालिश करना है, और भरपूर जी। नींद लेनी है। बराबर। और क्या जी। करना है आपको, दोनों मतलब मतलब शांत करना है, बात और पित्त दोनों को शांत करना है। तो जी। मधुर रस से अधिक मात्रा में सेवन करना है। तो ये देखेंगे कि पित्त और वात है ना, तो पूरी तरह से शांत हो जाता है। मधुर का मतलब मीठा? और जी, मधुर रस मतलब ये चीनी शक्कर नहीं है, मतलब गुड़ है। गुड़ है, शहद है, या तो बुरा है, गन्ना है, मतलब जितने सब मतलब फल है, कंद है, वो सब मतलब मधुर रस में आते हैं। और जी। चावल है, जो कि जी। चावल खाने से ना आपका वात पित्त दोनों समान होते हैं। परंतु गेहूं सेवन करने से आपके शरीर में मतलब पित्त थोड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, और वायु भी थोड़ी मात्रा में बढ़ती है। जी। चावल ठीक हम है सुबह शाम जी। किसी टाइम खा सकते हैं? ये दोनों टाइम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी वैद जी, धन्यवाद। भैया जी वैज जवाहर बोहरा बताया आपने। वैज जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है लास्ट कि ये अगर कोई तरबूज खाता है तो उनको ना खारिश हो जाती है पैरों में, तो और सिर्फ होता वाटरमेलन से ही है, बाकी और कोई मीठा खाने से नहीं होता, तो उसके लिए क्या बताना चाहिए? जी, तो सबसे पहले मतलब एक काम करना चाहिए। तरबूज को थोड़ा क्या करना है, थोड़ा भून लीजिएगा, आग के ऊपर थोड़ा रख के सेक लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, फिर मतलब आपने मतलब आपने सेक लिया, आग के ऊपर रखकर भून भून करके, मतलब नीचे गैस या तो कोई मतलब चूल्हा जला दी, ऊपर थोड़ा मतलब रख करके उसको थोड़ा मतलब आग का जो जाएगा ना तेज, उससे वो सेक हो जाएगा, मतलब गर्मी मतलब आ जाएगी। फिर उस गर्म जो तरबूज है, उसको फिर पानी में डाल दीजिए, तो ठंडा हो जाएगा ना, फिर उसको मतलब काट करके तरबूज का सेवन करिए। और कभी भी तरबूज का जब काटते हैं ना, तो काट करके तुरंत मतलब उसका सेवन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने काटा, आधा घंटे एक घंटे बाद में खाएंगे, तो वो समस्या कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। तो अभी काटना है और अभी खाएंगे ना, तो ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जैसे कटवा के लेते हैं बाहर से, तो आपका मतलब है कि कटवा के ना लें, डायरेक्ट ही मतलब उसको काटे और खा लें? जी जी। जी वैद जी। जी बढ़िया बढ़िया। वैद जी जी आगे के प्रश्न कल कीजिएगा प्लीज। समय एक्चुअली 10 मिनट ऊपर हो गए, तो वैद जी को समय नहीं है। तो बाकी दीपक भाई आप क्लोजिंग कर सकते हैं। या ललिता दीदी अगर है, या स्वाति दीदी आप कर दो, ललिता दीदी नहीं है आज। ठीक है भैया, ठीक। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधेय शांति वनस्पतेय शांति विश्वेदेव शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। जी वैद जी बहुत धन्यवाद। ठीक है गोविंद भैया, आप सुन रहे हो या कैसे? नहीं, अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है दीपक भाई, आपको कुछ
कहना है या किसी और को? जी हाँ, आ गए। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। इतने सरल तरीके से मैंने कभी भी आयुर्वेद को मतलब नहीं सुना। बहुत सारे लोगों को सुना आयुर्वेद के ऊपर, लेकिन जो जिस तरीके से सरल तरीके से ऐसा लगता है जैसे घर में कोई भाई बैठा है, सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसे सत्रों में ऐसा लगता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम काफी दूर बैठ के हम लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर दूर बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब ये बात करने का लहजा ऐसा है जैसा लगता है कि पास में ही है। बिल्कुल, ये बात तो सच है। और मैं इतना भागा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं लगता इनको सुनने का। मैं या काम में होता हूँ, या बच्चा पकड़ा रखा होता है मैंने, या कोई मैसेज आ रहा होता है। ये बाद में सुनने की कोशिश करता हूँ, तो कभी भी आज तक पूरा क्लिप नहीं सुन पाया। भैया ऐसा है, बोल रहे ना सुने। एक चीज मेरा मानना है कि अगर हमने कुछ भी सुना ना, चाहे हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, तो कुछ तो अच्छी चीजें गई कानों में। बिल्कुल 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 हम्म? बिल्कुल। ठीक है। जिन्हें भाई कोई सवाल पूछना तो भैया से पूछ सकते हैं अभी, थोड़ी देर के लिए। हेलो। हाँ जी। वंदे मातरम भैया। हाँ गोविंद भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया ये मेरे भाई साहब को 5-6 साल से मिर्गी की समस्या है। और ठीक है। वो एलोपैथी में भी चिकित्सा करवाए, वो ठीक नहीं हुआ पूरा। वो कभी कभी आते रहता है दौरा। कितने दिनों पे आता है? वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो 6 महीने साल भर में एक बार तो आ ही जाता है। अच्छा। और कितनी एक और उम्र कितनी? सिम्टम है, वो आने से पहले उनको ना सर में दर्द या मतलब उनको महसूस हो जाता है कि आने वाला है, ऐसा पहले ही तबीयत खराब होने लगती। उम्र उनकी 36 साल है। देखिए, अगर मिर्गी के सिम्टम अगर आने का पहले पता चल जाता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि हम जी दवाइयाँ खा ही नहीं सकते। एलोपैथी दवाइयाँ तो एकदम छोड़ सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि आपको मालूम जी है कि हमें ये दिक्कत होती है। जी अब मैं कई बार ये मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि लोग दवा खाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल से दवा खाते हैं, और फिर भी जब जी ठीक ही नहीं होते तो फिर वो दवा खा के अपने शरीर को और खराब करने का क्या तुक बैठता है? जी जी किस बात का तुक है कि जो दवा या तो ठीक कर दे या तो कंट्रोल कर दे, कंट्रोल भी नहीं करता, तब भी आ हम्म, जाता है। मैं तो ऐसे कई अनुभव जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि दवाई खा रहे हैं मिर्गी की, लेकिन फिर भी आता ही आता है। जी तो इससे तो अच्छा है कि पहले भी साल भर में आ रहा था और खाने के बावजूद भी साल भर में आ रहा है, तो फिर जी जहर डाल के फायदा क्या? जी जी ये डर कब खत्म होगा हमारे से? और 20 साल तक
एलोपैथी को दे सकते हैं, आप प्राकृतिक दवाओं को दे सकते हैं, लेकिन 20 साल तक आयुर्वेद को नहीं दे सकते। जी आयुर्वेद में तो एक बार इलाज करा लिया किसी वैद्य जी से या कहीं से, और बस थोड़े दिन आराम लिया, उसके बाद छोड़ दिया, इससे तो फर्क पड़ा नहीं। जी जी ये मानसिकता कब खत्म होगी? मैं यही कहूँगा कि आप एक बार नज़दीक में जो भी है आयुर्वेद का, जिस तरीके से उस पर ट्रस्ट करके कर रहे हैं, उससे कई जी गुना ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना, बाहर हम खाना खाने जाते हैं, होटल में बने हुए खाना उसको बड़े चाव से शौक से खाते हैं, जी जिनका पता ही नहीं, ईमान धर्म ही नहीं पता कि उसमें मिलाया क्या था, सिर्फ जी जी सुंदर तरीके से सजा धज के दे दिया, हाँ, टेबल पे अच्छे से जी लाइट उट लगा के आपको दे दिया, तो आप खा रहे हैं और दे रहे हैं। और जो जी माँ, बीवी, बहन, बेटी प्यार से बना रही है, तो उसमें थोड़ी सी नमक तेज हो जाती है तो उसको 10 बातें सुना देते हैं। जी तो इसी तरीके से पहले आयुर्वेद को महत्व दें और आयुर्वेद को लें, आयुर्वेद की चिकित्सा। और मुझे जो मालूम है घर की चीज़ों में, और जो है, तो जी सबसे सरल है कि एक तो देसी गाय का घी नियमित रूप से दोनों नाक में डालना ही डालना है। जी जिस तरीके से उसकी दवाइयाँ डाल रहे हैं, उस तरीके से जी देसी गाय का घी जितना पुराना मिल जाए उतना बढ़िया, प्रयास करें। जी नहीं तो जो भी है, जो है वही, 2-2 जी बूंद रात को नाक में डालें। सुबह लहसुन, काला तिल और गुड़, जी लहसुन, काला तिल और गुड़ जी थोड़ी थोड़ी मात्रा में चबा चबा के खाएं खाली जी पेट। जी और साथ में जब आपको पता है कि सिम्टम, हमें ये दर्द हो, सर दर्द आ रहा है, तो ये समझ में जी आता है कि हमारा, मतलब अगर आप पता है कि इसके बाद दौरा आता है, तो जी शुरुआत में आपको 1 या 2 बार, एक बार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नहीं जी जी लोगे, ये भी दवाई खाते रहो, वो भी दवाई खाते रहो, पता ही नहीं चला कि हम ठीक हुए भी या नहीं हुए हैं। हम्म, हम्म? जी तो जब पता है कि ये दिक्कत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा कभी आए कि सर दर्द हो रहा है और आपको पता है कि सर दर्द में मेरी का दौरा आने वाला है, उसी जी वक्त दोनों नाक में लहसुन का रस डाल दीजिए, 2-4 अच्छा बूंद, जी आधे 15-15 मिनट पे, आधे आधे घंटे पे लहसुन का रस डाल दीजिए या तुलसी का रस डाल दीजिए। जी तुलसी के पत्ते अगर उस वक्त उपलब्ध है तो तुलसी के पत्तों का रस 2-4 बूंद जी डाल दीजिए आधे आधे घंटे पे 2 बार। जी लहसुन का रस डाल दीजिए। जब सर जी दर्द खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जी आपका जो मिर्गी का दर्द, जो दौरा आने वाला है, अब नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो फिर आप इस जी समय, फिर आप इसको अपना सिम्टम नहीं मान सकते कि मुझे सर दर्द की वजह से, तो दर्द तो खत्म हो जाएगा, सर दर्द उसी वक्त। जी 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 लहसुन के रस या तुलसी का रस दोनों बार अगर लगातार जल्दी जल्दी डालेंगे तो सर दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा और खाने पीने में बाकी आप अपने नज़दीक में या वैद्य जी हैं, इनसे आप बात करके आप वो आयुर्वेदिक भैया दवाइयाँ नशा भी खा करते सकते हैं, वो नशा भी हैं। करते जी, हैं वो नशा भी करते हेलो। हैं, गांजा नशा करते हैं, नशा। तो कोई बात नहीं, नशा करते हैं तो क्या है, आज दुनिया में सारी दुनिया नशा कर रही है। कोई झूठ का नशा कर रही है, कोई किसी चीज़ का नशा कर रही है, कोई लूटने का नशा कर रही है। नशे में तो सारे आदी हो रखे हैं। जी अगर अगर शराब में नशा होती तो बोतल नाचती। नशा तो दिमाग में होता है। जी ठीक है। और ये जो जी नशा करने से जो नुकसान है, वो नशे से नुकसान नहीं है। वो नशे को बनाने वाली जो आज के तौर पे अप्राकृतिक दवाई मिलाई जाती है, वो जी नुकसानदायक है। भैया वो मैं गांजा गांजा होता है ना, वो गांजा का सेवन करता है। गांजा तो भगवान शिव, गांजा तो सारे साधुओं ने भी पिए। आज भी जाके देखो, सारे साधु समाज गांजा पीते हैं। जी गांजा, मैं यहाँ पे किसी चीज़ का बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन मुझे इतना जी मालूम है, मैंने यही चीज़ देखा है कि जैसी आपकी नशा है, जो आपका है, फिर खुराक उसी हिसाब से लेना पड़ता है, नहीं तो वही चीज़ आपके शरीर को नुकसान करने लगती है। अच्छा अगर जो गांजा पी रहे हैं ना,
अगर उसकी जी खुराक बहुत अच्छी है, काजू पिस्ता बादाम और ऐसी चीजों की खुराक अच्छी है, तो वो गांजा जी उनको नुकसान नहीं करेगा। अगर ऐसा नुकसान करता तो सारे साधु समाज जो है ना गांजेड़ी, क्योंकि साधु जी समाज सारे गांजा पीते हैं, और जी ओगड़ी ओगड़ी जो होते हैं वो तो और पीते हैं, जी तो उनको भी नुकसान होना चाहिए। वो तो नुकसान के भागी नहीं हो रहे हैं। जी मैं यहाँ पे उसका बढ़ावा नहीं दे रहा। जी हम जी जी मेरा 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 तो एक ही मकसद है भाई, डर खत्म। जी डर बढ़ा जी तो भैया चूहा देख के भी डर लगा तो खून खून सूखता है। चूहे जी चूहे को देख के अगर डर गए तो उस डर के समय में जो खून जला तो आपकी जी एनर्जी लॉस हो गई। अच्छा हाँ, और सांप देख के जी भी नहीं डर लग रहा है तो खून सूखा ही नहीं, तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं जी तो बाकी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से अच्छे से उनका एक बार वो करा लें। और जी बाकी नहीं तो वैद्य जी से बात होती है, वैद्य जी से दवाई पूछ लीजिएगा। जी कुछ उन्माद गज केसरी रस ऐसी कई औषधियाँ हैं जो जी चलती है घर की चीज़ों में। लहसुन काला तिल और गुड़ नियमित रूप से जी सेवन करना चाहिए। देसी गाय का घी नाक में डालना चाहिए। और अगर जी किसी चीज़ का नशा करते हैं तो उसका सबसे तरीका छोड़ने का तो सबसे सरल तरीका है कि सामने वाला खुद छोड़ना चाहे तभी छोड़ेगा। जी जी क्योंकि जिसको जिसको ठीक है, हमने बचपन में एक बात सुनी थी, चोर चोरी से जाएगा तुम्हा फेरी से नहीं जाएगा। जी अगर अगर जैसे एक चोर थे, मतलब मेरे दादाजी महात्मा थे, तो कुछ ऐसी कहावतें कह के हमें कुछ ज्ञान सिखा के जाते थे। तो चोर साधु बन गया, ठीक है, मतलब उन्होंने जी मंत्र वगैरह ले लिया, एक शिष्य बन गए, साधु बन गए। लेकिन बेचारे जी आदत से मजबूर थे, तो वो क्या कहते थे कि इसकी तुमड़ी उसके पास, उसकी तुमड़ी इसके पास। जी तो आदत से मतलब चोर चोरी से जाएगा, तुम्हा फेरी से नहीं जाएगा। जी तो अगर गांजे का नशा छुड़ाना है तो भाई उसको किसी और चीज का नशा देना पड़ेगा। तो वो किसी और चीज का नशा क्या होता है, वो अगर अपना खुद का आत्मविश्वास जाग रहा है और खुद की इच्छा है तो उसको इसका नशा लेना पड़ेगा। मतलब जी दिन में अगर एक कहा जाता है कि आपस में सकारात्मक बात करनी चाहिए खुद से। जी मैं नशा नहीं करूंगा, ये सिर्फ लिखा हो सामने और एक बार दो बार बोलने से नहीं, इसके बोलने का नशा हो जाना चाहिए, पागलपन का दौरा चढ़ जाना चाहिए। अच्छा तो बिना दवा के नशा छूट जाता है। हाँ, लेकिन हम आज के माहौल ऐसा है, शर्म लिहाज है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। तो आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जो आपको नशे से मुक्त कराती है, लेकिन जब तक अपना जी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ना तब तक नहीं छूटता। हाँ, अब आप, मैंने कई ऐसे देखे हैं, मतलब मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छे अपने 97, आज से तकरीबन कितने साल हो गए, 25 साल पहले की बात है। जी मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था वो मालिक थे, वो नशा करते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन थे। रोज का नशा था उनका, रोज का नशा। जी कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, और आज भी हैं। उस वक्त वो 40 साल के थे तो आज 65 साल के हैं, आज भी अपने जी कंपनी को रन कर रहे हैं। तो नशा तो नुकसान तब करेगा जब नशा का दवा और दारू दोनों की मात्रा जब अति हो जाएगी ना जी तो उल्टा करना शुरू कर देगा। तो कितनी उम्र है? और उम्र 36 साल समझने वालों में से नहीं 36 है ये जो नशा करते हैं ना, किसी भी चीज का नशा होता है, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी कई बार नहीं संभलता। और जी गांजे के सेवन से ऐसा कोई ज्यादा नुकसान नहीं देखा गया, जबकि जिस चीज का नुकसान है, जी सबसे ज्यादा जो आज के समय में नुकसान है
नशे में, वो है पान जी मसाला, जी गुटखा। जी 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 सबसे ज्यादा गुटखा, क्योंकि ये कंपनियां इंग्लिश में बहुत कुछ गलत चीजें। मंटू भाई, नेट बंद हो गया, मोबाइल कहाँ है? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी। के बारे में व्यक्तिगत में व्हाट्सएप पे कर दिएगा तो नहीं तो आप हेलो वैद जी से आप कल एक बार जैसे आपको मौका मिलता है प्रश्न करने का, तो आप उनसे या उनका नंबर आप लेके उनके व्यक्तिगत रूप में भी आप उनसे बात करके इनकी चिकित्सा ले सकते हैं। आयुर्वेद से घर की चीजें जो मालूम है वो मैंने जी बता दिया आपको, जी आप ये जी चीजें जी दीजिए, इससे जी फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। जी, ठीक है भैया। हॉस्पिटल में हूँ भैया, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है, ब्लड भी अभी तक नहीं आया, जब से हॉस्पिटल आया हूँ। ओके, राजेंद्र भैया, वंदे मातरम।